Jai Hind everyone, my name is Vansh Rajput and today Shakti's Mathematics। आज आपका स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कृषा एकेडमी। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और जो हमारा पार्ट 1 आया था वो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा होगा तो चैट में लिख के जाना भाई, और कुछ गलती हुई हो तो उसे बता देना, बिकॉज कि छोटी मोटी गलती तो होती है यार, मतलब कि भगवान तो हूँ ही नहीं मैं। अगर आप मुझे भगवान मानते हो तो फिर तो गलती होनी नहीं चाहिए, बट यार थोड़ी बहुत तो गलती चलती है। जैसे कि पिछली चैप्टर में वो मैंने एक वो रिप्रेजेंटेशन की स्पेलिंग थोड़ी बहुत गलती हो गई थी, तो छोटी मोटी बात इग्नोर करो। बिकॉज मेरा जो कंसेप्ट होता है, मेरा जो माइंड थॉट होता है ना, जब मैं आता हूँ यहाँ पर, बस मेरा एक ही गोल होता है कि आपको हर क्वेश्चन मतलब हर कंसेप्ट की क्लैरिटी देना। बस मेरा बिल्कुल भी वो नहीं है कि छोटी मोटी गलती, स्पेलिंग में गलती होगी, उसमें गलती होगी, वो तो आप भी जानते हो कि मतलब बड़े बड़े टीचर से गलती हो जाती है। मैं तो अभी बिगनर ही हूँ, तो इस छोटी सी चीज को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि आज का जो चैप्टर होने वाला, आज का जो लेक्चर होने वाला है, बात करेंगे हम रिलेशंस एंड फंक्शंस के क्वेश्चन पर। बिकॉज जो रिलेशन फंक्शन का जो हमारा पहले पार्ट 1 आया था उसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए थे। जैसे ए क्रॉस बी, जिसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, है नी। और उसके एक टॉपिक दिया था बॉक्स में, उसे भी नंबर ऑफ रिलेशन निकालने वाला, वो भी इंपॉर्टेंट था। फिर हमने वो पढ़ी थी रिलेशन की डेफिनेशन, जो कि आर जो होता है सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, उसका मेन तो वही था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है, प्रांत, सहप्रांत, परिसर क्या होता है, जो भी हिंदी में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करी थी, यानी कि संबंधों के प्रकार, किस किस प्रकार के संबंध के प्रकार हो सकते हैं। पहले था आपका रिफ्लेक्सिव, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सतुल्य, और दूसरा था आपका सिमेट्रिक, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सम्मित, और थर्ड था आपका ट्रांजिटिव, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संक्रामक। और लास्ट में एक और रिलेशन की बात करी थी जिसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध एक ऐसा रिलेशन था जो कि तीनों, अगर आपके उस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव अगर तीनों होते हैं तो वो जो रिलेशन है वो आपका एक तुल्यता संबंध होगा। तो मैंने उस पर भी बात करी थी। आज जो है एक छोटी सी समझ दूंगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस पर, फिर हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पर बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, तो आज जो है हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये रहा पर्चा मेरे हाथ में, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, टेंशन मत लो। और यकीन मानो, अगर आपको मेरे पे थोड़ा सा भरोसा ना हो, बट मैं आपसे ये कहूंगा कि आधे घंटे इस क्लास को दीजिए देखने में, और आपको रियलाइज हो जाए कि यहाँ पर क्या चीज पढ़ाई जा रही है। और जो भी है यार, मतलब कि जब मैं यहाँ पर आता हूँ, रियली बताऊँ, जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि आपको कुछ अच्छा बढ़िया पढ़ाना। बिकॉज कि आप अपना कीमती वक्त छोड़कर यहाँ पर आ रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे, कुछ सोच समझ के तैयार होंगे, यानी आपने इस वीडियो को किसी कारण टैप किया है तो कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी मुझे लेकर, और मेरा ये फर्ज बनता है कि जो भी बच्चा इस YouTube चैनल पर आए वो एकदम पढ़ के जाए, एकदम मतलब कि ऐसे फालतू की चीजें नहीं चले, सिर्फ एकदम रिलेवेंट चीजें चले, और जो कि एग्जाम में आएंगी, ठीक है ना। तो मेरा कुछ पढ़ाने का मतलब है, नहीं तो फिर तो बहुत लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहले मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाता हूं, जो लास्ट का एक समरी दे देते हैं जिससे रिकैप हो जाए आपका। तो रिकैप लास्ट क्लास के रिकैप ये है। फर्स्ट अपना टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशन 4 प्रकार के थे। फर्स्ट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, जिसे हमने हिंदी में कहा था क्या, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध ऐसा संबंध था कि अगर आपका कोई ए एलिमेंट सेट ए से आ रहा है, कोई आपका ए एलिमेंट सेट ए से आ रहा है, तो उसमें हमें ये रिलेशन चेक करना होता था कि ए कोमा ए बी मेरा क्या आर से आ रहा है, मतलब आर से आना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट सेट ए से आ रहा है और ए कोमा ए आपका आर में वो दिख रहा है, यानी 1,1 2,2 जो भी है, जो सेट में होंगे एलिमेंट्स, अगर वो आपको दिख रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, ये रिफ्लेक्सिव है भैया, ठीक है। अब सिमेट्रिक चेक करो, आधा लिख देते सिमेट्री, यानी कि सममित, ठीक है ना। सममित क्या था, यानी कि
अगर 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, ऐसा कुछ। तो इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, तो A, B ले लेते हैं इसमें, जो कि सेट ए बिलोंग करेंगे, सेट ए से बिलोंग करेंगे। तो A, B अगर आपका आर में है तो आपको क्या देखना होता था, B, A भी आपका आर में होना चाहिए। अगर आपको ये दिखता था तो आप क्या बोलते थे, ये एक सिमेट्री है, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट भी था। दूसरा पार्ट ऐसा था, इसका मतलब कि डेफिनेशन थी इसकी, अगर A, B मतलब कि A, B आपका आर में ही नहीं है, मतलब आर में ही नहीं है, और B, A तो होगा भी नहीं। जब वो ही नहीं है, जब ये वाला पार्ट नहीं है तो ये भी तो होगा नहीं। अच्छा, तो जब ये वाला पार्ट नहीं है और ये वाला पार्ट भी नहीं है तो मैं तो इसे गलत बोल नहीं सकता, क्योंकि देखो ये गलत जब भी हो सकती है जब ये वाला पार्ट हो, मतलब A, B आपका आर में हो और B, A आर में नहीं हो, जब भी आप इसे मना कर सकते हो कि ये एक सममित नहीं है, यानी सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। बट इसके अलावा जितने भी आपके केस बनते हैं, जैसे कि ये दोनों आपके रिलेशन में दिख रहे हैं तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। अगर आपका ये पार्ट ही नहीं दिख रहा तो ये तो दिखेगा नहीं, तो ये भी एक सिमेट्री है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और आगे बढ़ते हैं थर्ड पे। तो थर्ड है मेरा कौन सा, थर्ड है मेरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या था मेरा, संक्रामक। संक्रामक, संक्रामक, संक्रामक क्या था, इसमें तीन आते थे, तो A, B, C बिलोंग कर रहे हैं सेट ए को। तो A, B अगर आपका आर में है और B, C अगर आपका आर में है, तो आपको चेक करना पड़ता है A, B आपका आर में होना चाहिए। तो देखो जरा, अगर A, B भी आपका आर में आ जाता है तो आप इसे क्या बोलोगे कि भैया ये ना संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव भी है। तो इसकी एक सेकंड डेफिनेशन भी थी भाई, क्या थी सेकंड डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन ये थी, अगर A, B आपका आर में है, ठीक है, मान लो A, B आपका आर में, ओके। अगर भैया B, C मेरा आर में ही नहीं है, B, C आर में ही नहीं है, तो आप कैसे चेक कर लोगे कि A, B भी आपका आर में होगा, समझ रहे हो क्या मैं। अगर आपका A, देखो ये जब मना जब भी हो सकती है, उसी की तरह केस है। अगर ये जब, अगर आप इसे मना करना चाहोगे तो ये जब भी मना हो सकता है जब आपका ये आर में हो और ये भी आर में हो, बट ये आर में नहीं हो, तो आप इसे मना करना, ठीक है। अच्छा, अगर ये आपका आर में है बट ये आपका आर में ही नहीं है, इसका सेकंड स्टेप ये आर में नहीं है, तो थर्ड स्टेप कैसे आपका आर में होगा। और जब आप इसे गलत करना चाहोगे तो आप गलत तो कर नहीं सकते इसे, क्योंकि कंडीशन क्या होती है गलत होने की, ये हो और ये हो, बट ये नहीं होना चाहिए, जब आप इसे गलत कर सकते हो। बट जब ये आपका आर में है और ये आपका आर में ही नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसे गलत तो बोल नहीं सकते। गलत की कंडीशन सिर्फ वही है, अगर ये होगा ये होगा और आप इसे मना कर दो, तो गलत की कंडीशन सिर्फ यही है। और जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उसमें ये हाँ ही होगी, ठीक है ना। यानी कि ट्रांजिटिव है इस केस में भी, इस केस में ट्रांजिटिव और इस केस में भी ट्रांजिटिव। इस केस में ये सिमेट्रिक है, इस केस में ये सिमेट्रिक है। पहले आपके 10 एमसीक्यूज आएंगे, और यूपी बोर्ड में तो मैंने ये देखा है इन 10 एमसीक्यूज को ही 5 या 8 नंबर का कर देते हैं। तो मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इन एमसीक्यूज को कराऊंगा, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, और मोस्ट इंपोर्टेंट यही आपके एग्जाम में दिखेंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, 10 एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज एमसीक्यूज शुरू होते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है आपका, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जो है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिससे आपके तीनों टाइप्स क्लियर हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इस बोर्ड पर रखा गया है, कृपया इसे देखिए। इसमें एमसीक्यूज का फर्स्ट है, इसमें बोला है फोर रिलेशंस R1, R2, R3 एंड R4 आर डिफाइंड। किस तरीके से डिफाइंड है, ऑन सेट, ये वाला जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से, A, B, C इस फॉलोइंग। और ये सब आपको रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 2, रिलेशन नंबर 3 एंड रिलेशन नंबर 4 दे रखा है। आपको इसमें फाइंड क्या करना है, यानी कि यहां पर मैं एक चीज लिख देता हूं, चेक द रिलेशन। ये मुझे चेक करना है रिलेशन क्या है, आपको एक तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है, फिर सिमेट्रिक चेक करना है, फिर ट्रांजिटिव चेक करना है। ये तीनों चेक करना है आपको, ठीक है ना, तीनों चेक करने हैं, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। हर एक रिलेशन चेक करेंगे। पहले इस रिलेशन को देखो जरा,
अच्छा, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव में क्या पढ़ा था मैंने? रिफ्लेक्सिव में आपको पढ़ाया था मैंने कि आपके जितने भी एलिमेंट है, यानी ए बी सी एलिमेंट है, इनका रिलेशन खुद से होना चाहिए, यानी खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए। जैसे कि रिफ्लेक्स का मतलब होता क्या है? रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि अगर मैं मिरर अपने सामने रख दूं, ये मिरर है, तो मेरी जो रिफ्लेक्शन होगी, यानी रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है मेरी जो रिफ्लेक्शन होगी वो सेम होगी, चेंज तो होगी नहीं, यानी कि ए का रिलेशन एक से होना चाहिए, है नहीं? तो इसमें क्या साइड दे रखा तो मैं ए बी सी, यानी कि ए का ए से रिलेशन होना चाहिए, बी का बी से होना चाहिए और सी का सी से होना चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या ए का ए से है? इसमें इस वाले में देखो, क्या ए का ए से है? नहीं है। बी का बी से? बी का बी से है। और सी का सी से? सी का सी से है। बट ए का ए से तो है ही नहीं। अगर एक भी मेरा रिलेशन, यानी कि ए कोमा ए भी नहीं है, बी कोमा बी है बट सी कोमा सी नहीं है, एक भी अगर नहीं है तो वो मना है। ठीक है ना? तो अगर ए कोमा ए इसमें होता तो मैं इसे यस कर देता, पर ए कोमा ए है ही नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक है ना? अब सिमेट्री की बात करते हैं। अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए होना चाहिए। देखो बी कोमा ए है, ए कोमा बी है, बट बी कोमा ए नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो आप इसे अगर रीजन से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो सिमेट्रिकली। कैसे? कि आपका ए कोमा बी आर में है, बट बी कोमा ए आर में नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है ना? ऐसे चेक कर सकते हो आप, और ऐसे एग्जाम में लिख भी सकते हो अगर 5 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आया तो। ठीक है? अच्छा, अब किसका चेक करना है मुझे? अब ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव का क्या है? अगर ए कोमा बी मेरा आर में है, क्या बोलूं? ए कोमा बी अगर आपका आर में है तो बी से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से होंगे? एक तो ये बी से स्टार्ट होने वाला ये वाला है, और एक बी से स्टार्ट होने वाला है ये वाला। या चेक कर लो जरा, ए कोमा बी में लिया जो कि किसमें है? आपका आर में है। और ए से बी से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं? एक तो भैया बी कोमा बी है और बी कोमा सी है, इन्हें भी चेक करना पड़ेगा। अगर ए कोमा बी आपका आर में है और बी कोमा बी आपका आर में है, तो हमें क्या चेक करना होता है कि मेरा भैया ए कोमा बी भी आर में होना चाहिए, ऐसे चेक करना होता है ना। तो चेक करते हैं, क्या मेरा ए कोमा बी आर में है? चेक करो, ए कोमा बी, ये रहा ए कोमा बी, तो इसका भी, इसका आधा पार्ट, यानी अभी मैं चेक कर रहा हूं, इसका आधा पार्ट मेरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, जो कि दिखा रहा है कि ये क्या है? ट्रांजिटिव है। अब इसे भी चेक करना पड़ेगा। अगर ए कोमा बी आपका आर में है और बी कोमा सी आपका आर में है, तो ए कोमा सी भी आर में होनी चाहिए। क्या ए कोमा सी आपका आर में है? ए कोमा सी भी आर में है, तो इसके अभी इसी का चेक हुआ है, यानी कि अभी इस पेयर का पता चला है कि ये क्या है? एक ट्रांजिटिव है, बट इसका नहीं पता चला, सबका चेक करना पड़ेगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे भैया से तो बहुत टाइम लगेगा चेक करने में, तो आप अपने माइंड में चेक कर लो ना, वो तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मैं एक एक चीज अच्छे से लिख रहा हूँ, एरो बना रहा हूँ, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। बट आप अपने माइंड में कर सकते हो, जैसे कि आपने इमेज बनाई ए कोमा बी और बी से स्टार्ट से बी बी, तो ए कोमा बी होना चाहिए। क्या ए कोमा बी है? अब ये वाला पार्ट है तुम्हारा, ये वाला बी, ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, बट ए कोमा सी होना चाहिए ना। क्या ए कोमा सी है? तो चेक हो गया, है नहीं? ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है अगर एमसीक्यूज में आया तो। ठीक है, अब इसे खोल देते हैं। अब मैंने इसे तो चेक कर लिया, ठीक है ना? ये वाला चेक होगा, अब इसे चेक करना है, ये वाला। अच्छा, ये दोनों सेम है? अरे दोनों सेम है भाई, कोई बात नहीं, फिर तो ये भी हो जाएगा, फिर सेम है तो ठीक है। अलग होनी चाहिए तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ए कोमा सी देख लेता हूं मैं, ए कोमा सी। अगर ए कोमा सी मेरा आर में है तो सी से स्टार्ट होने कौन कौन सा है? एक तो भैया ये, एक भैया ये, तो चेक कर लो जरा, सी कोमा ए और सी कोमा सी। अगर ए कोमा सी आर में है और सी कोमा ए आर में है, तो ए कोमा ए आर में होना चाहिए, ऐसे ही है ना? तो ए कोमा ए आर में है, नहीं है, तो एक भी चीज अगर इसे मना कर दे, छोटा सा ही मना कर दे, तो ये मना ही है पूरी, इसका एक पार्ट जो है, इसका एक पार्ट जो है मना कर रहा है। अगर एक भी चीज छोटी सी मना कर दे तो पूरा मना है, तो ये क्या हमारा? ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि आपका कि ए कोमा बी आर में है और सी कोमा, अच्छा ए कोमा सी आप आर में है, ठीक है ठीक है। ए कोमा सी आर में है और सी कोमा ए आर में है, बट ए कोमा ए आर में नहीं है।
ठीक है ना, ए कोमा ए आर में ही नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, ट्रांजिटिव ही नहीं है। क्लियर? अच्छा, ऐसे ही आपको सारे चेक करने पड़ेंगे। एक और चेक करके दिखा देता हूं, फिर आपके लिए होमवर्क है दो। ये वाला हो गया हनी, ये क्या था, रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था और ट्रांजिटिव भी नहीं था। अब इसे चेक करते हैं, इसे और करा देता हूं, फिर ये दोनों आपके लिए होमवर्क होंगे घर से, आप इन्हें खुद करना। तो जब तक आप नहीं करोगे जब तक मैथ आपको आएगी, क्योंकि मैथ जो है ना प्रैक्टिस मांगती है भाई। ये वाला मैं करा दूंगा, आप इन दोनों करना, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो जरा, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था कि ABC यानी खुद की पेयरिंग खुद से होनी चाहिए, नहीं खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए। क्या इसमें A, A हैगा, बट B, B है नहीं है, C, C वो भी नहीं है। तो अगर एक भी नहीं है पेयरिंग में तो वो गलत है, गलत है ना। अगर सिमेट्री क्या बोलता है, सिमेट्री बोलता है कि तीनों होने चाहिए, बट इसमें एक ही है, दो तो है ही नहीं। अगर दो भी नहीं है, एक भी नहीं होता तो जब भी गलत होता, बट इसमें दो है, तो ये तो मेरा क्या है, ये मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करो, अगर A, B आपका आर में है तो B, A होने चाहिए। क्या है B, A? बिल्कुल है भैया, तो इसका चेक हो गया, सिर्फ इसका चेक हुआ है, ठीक है। अब देखो इसे, अगर B, A है तो A, B होनी चाहिए, जो कि बगल में है, यही पास कर गया। अब इसे देखो, अगर A, A आपका आर में है, क्या बोलो, A, A अगर आपका आर में है तो A, A भी आर में होना चाहिए, मतलब A, A है, बिल्कुल है। बट अच्छा, इसका एक वो वाला कंडीशन देखो, सिमेट्रिक की जो हाँ करने वाली, जो एक तो मैंने किधर लिखी थी, जो मैंने इधर लिखी थी, इधर लिखी थी, अभी जो पढ़ा था ना मैंने, रिकैप किया था, तो उसमें जो डेफिनेशन लिखी थी वो कौन सी डेफिनेशन थी, देखें जरा। वो डेफिनेशन ये थी कि अगर आपका A, B सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए चेक करें भाई, अगर A, B आर में नहीं है, मतलब आर में है, और B, अच्छा ठीक है, अगर A, B आपका आर में नहीं है और B, A भी आर में नहीं है, तो ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा, होगा ना। अब देखो आप इसी चीज को इस चीज से दिखाता हूं, अगर A, A है, A, A का मतलब सोचते हो, यानी कि A का A से रिलेशन, बट इसमें तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है नहीं, तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि A, B इसके हिसाब से, सिर्फ इसके हिसाब से A, B है इसमें, इसके इसे थोड़ी देर नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि चेक तो मैं इसे कर रहा हूं, क्या A, B है, नहीं है। यहां पर तो A, A है, तो A, B तो है ही नहीं, यानी कि ये चीज तो है ही नहीं इसके अंदर। जब ये चीज नहीं है तो ये भी चीज नहीं है, तो ये क्या होगा, ये हमारा सिमेट्रिक होगा, इस कंडीशन है, ठीक है ना। तो ये क्या है, सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, तो भैया ये भी सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक और ये भी सिमेट्रिक, यानी पूरा रिलेशन फंक्शन, ये जो रिलेशन है वो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो ये सिमेट्रिक तो है बिल्कुल, ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए देखो, A, B है, A, B भी आर में है, बिल्कुल। फिर B से स्टार्ट होने कौन सा है, B, A, यहां में लिखा B, A, तो A, A भी होना चाहिए, A, A होना चाहिए। क्या A, A है, बिल्कुल है। तो अभी इसी ने ही चेक किया है, सिर्फ इसका चेक हुआ है, ठीक है। हाँ, अब किसका चेक करते हैं, अब इसका चेक करते हैं। देखो B, A यानी कि B, A, क्या B, A आपका आर में है, बिल्कुल है, देखो। अच्छा, तो आपके दो इसमें कि आपका अगर B, A आर में है तो A से स्टार्ट होने वाला एक वाला दोनों लिख लो, A, A आर में है और A, B भी आपका आर में है। अब चेक करते हैं, अगर B, A आर में है और A, A आर में है तो B, A भी आर में होना चाहिए, B, A आर में होना चाहिए। क्या B, A आर में है, बिल्कुल है, तो ये तो सफिशिएंट है, यानी चेक हो गया ये तो। अच्छा, अब इसे देखो, अगर B, A आपका आर में है, जो कि है, अगर A, B आपका आर में है, ये भी है, बट एक B, B आर में है, B, B यानी B, B आपका आर में है, देखा जरा, नहीं है, तो ये गलत है। और एक भी चीज गलत कर दिया तो क्या होगा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। तो भैया ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है ना, ये सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये दोनों मैंने चेक करे, आप इन्हें चेक करना, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यूज का। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड, जो रिलेशन है उसे डिफाइन किया गया है किसके जरिए से, इन द सेट एन, एन यानी एक नेचुरल नंबर 1 2 3 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो सेट मुझे नेचुरल नंबर का दे रखा है एज फॉलोज। रिलेशन ऐसा है
कि a कोमा b सच दैट a बराबर है किसके y माइनस 3 के, ये इक्वेशन दे रखी है। और जो इसने कहा है जो y होगा ना आपका, जब इसमें y रखोगे तो 3 से बड़ा रखोगे, ठीक है ना। अगर मान लो इसमें मैं ये लगा देता, यानी कि 3 भी रख सकते हैं और 3 से बड़ा भी रख सकते हैं, बट इसमें क्या है, इसमें तो ये है, यानी 3 नहीं रख सकते, 3 से बड़ा रख सकते हैं। 3 से बड़ा क्या भैया 4 5 6 और आगे तक आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि इन सब में से कौन सी आपकी रिलेशन करेक्ट है इस फंक्शन के लिए, ठीक है, रिलेशन के लिए मतलब। तो देखते हैं जरा, अगर एक मतलब 2,4 है, यानी कि x ये है 2 और y क्या है मेरा 4 है, तो इस पेयरिंग में ये बने पड़े हैं सभी, ठीक है। अच्छा इसमें अगर एक चीज देखो, पहले तो 3 से बड़ा होना चाहिए, क्या ये 3 से बड़ा 4 बिल्कुल है। अगर मान लो मैं y का मान 4 लेता हूं, y का मान 4 लेता हूं और 4 का मान इसमें उठा के रखूंगा, यानी कि ये क्या है y की पोजीशन पे है तो y ये, अगर y का मान मैं 4 लेता हूं तो इसका मान उठा के मैं इसमें रखूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा चेक कर लेते हैं। अगर y का मान मैं इसमें रखता हूं, यानी कि y का मान की जगह 4 रखता हूं, तो 4 में से 3 माइनस का क्या है x का मान 1 आया, यानी कि भैया आपने जब 4 रखा ना तो आपका रिजल्ट x का 1 आना चाहिए। जब मैंने 4 रखा तो यहाँ पे 2 आ रहा है, ये तो गलत है ना, तो ये गलत है, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो, अब मैंने क्या रखा, मैंने y का मान क्या रखा 8 रखा, y का मान 8 रखो जरा, y का मान 8 रखा मैंने, ठीक है। जब मैंने 8 रखा तो मुझे वैल्यू क्या मिली, मुझे मिली 5। जब मैंने y का मान 8 रखा, देख लो जब मैंने y का मान, इसे मेरा y है और ये मेरा क्या x है, जब मैंने y का मान आपका 8 रखा तो मुझे रिजल्ट x का मिला 5, 8 रखा तो 5 मिला, ये तो है वैलिड, तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और सभी आप चेक करना चाहो तो गलत है, देख लो कि इसमें रख दो, अगर मैं 7 का मान इसमें रखूंगा, 7 की वैल्यू इसमें रखूंगा y की जगह, तो 7 में से 5 3 गया तो कितना बचा 4 बचा ना, क्या 4 है इसके वैल्यू नहीं है, तो ये गलत है। ऐसे चेक कर लो, अगर 5 की वैल्यू इसमें रखोगे तो 2 आना चाहिए ना x की जगह पर, क्या 2 है 1 है, तो ये बात गलत है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों मैंने इस बोर्ड पे उतार दिया, ठीक है ना। अच्छा ये दोनों क्वेश्चन उतारने का मकसद यही था कि इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि सेम है दोनों कहीं ना कहीं, बट कंडीशन दोनों की अलग है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3, लेट आर बी द रिलेशन ओवर द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन सच दैट, रिलेशन इस प्रकार का दे रखा है, जो L1 लाइन है परपेंडिकुलर है L2 के, यानी कि उसके लंबवत है, ठीक है, हिंदी वाले समझ होंगे, ठीक है। देन द आर आपको दे रखा इज क्या है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है या फिर रिफ्लेक्सिव है या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तुल्यता संबंध, जो कि तीनों हो, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्री हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो चेक करना पड़ेगा। अच्छा इसने जो सेट दे रखा है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, यानी कि समस्त, यानी जितनी भी स्ट्रेट लाइन है, यानी कि सीधी रेखा है, उनका एक प्लेन पर, ये भी तो एक प्लेन है, यानी इस पे कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं, बहुत सारी, तो ये एक सेट बना दिया इन्होंने, यानी समस्त सीधी रेखा का एक प्लेन लाइन, मतलब प्लेन तल में एक सीधी लाइन है, यानी कि इन अ प्लेन स्ट्रेट लाइन, किसी प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन है बहुत सारी, ठीक है। और रिलेशन इस प्रकार देखा है कि L1 जो है परपेंडिकुलर किसके, L2 के, और आपको ये बताना है। देखो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करता हूं, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव चेक क्या करेंगे, पहले हमें देखना पड़ेगा, यानी अच्छा उसमें क्या होता है, सेम की सेम, मतलब कि उसकी ए से रिलेशन ऐसा कुछ है नहीं, बट इसमें L1 L2 दे रखा है, तो L1 का रिलेशन होना चाहिए ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसमें L1 से रिलेशन पहले आपको ये लिखना चाहिए, जो मेरा, जैसे मैं बोर्ड में लिखूंगा, कैसे लिखेंगे बोर्ड्स में, कि L1 जो है ना वो आ रहा है किससे, इसे A लिख दो, चलो ये सेट A है कोई, है नहीं, मान लो कोई सेट A होगा जिसमें समस्त आपकी बहुत सारी लाइन है, तो सेट A से आ रहा है मेरा पहले L1, ठीक है ना। जो L1 आता है उसके ही सेम बनना चाहिए, यानी कि L1 का रिलेशन L1 से होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है, खुद से खुद का रिलेशन होता है, तो L1 का L1 से रिलेशन होना चाहिए। पहली बात, क्या L1 इसमें कंडीशन है परपेंडिकुलर की, क्या L1 L1 के परपेंडिकुलर हो सकता है, यानी कि ये L1 लाइन है, ठीक है, ये फिर से L1 लाइन है, यानी कि वही लाइन है, L1 है, फिर से वही L1 है, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकती है ये लाइन, नहीं हो सकती ना। तो फिर
इसने ये कंडीशन दी है तो ये तो इसे मना कर रहा है भैया इसके परपेंडिकुलर नहीं है, समझो ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, ये इसके पैरेलल में है यानी कि इसके समांतर है, बट इसके परपेंडिकुलर नहीं है। और इस चीज को ये मना कर रहा है, ये बोला कि परपेंडिकुलर होना चाहिए बट ये परपेंडिकुलर नहीं है यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, ये उस फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, साफ बात। ये तो इसे बोल रहा है कि ये पैरेलल है, तो पैरेलल तो है नहीं भाई, ये मतलब कि पैरेलल तो है बट परपेंडिकुलर नहीं है। तो अब मुझे क्या चेक करना है, अब मैं चेक करता हूं इसमें कितना सिमेट्रिक चेक करता हूं। सिमेट्रिक देखिए पहले L1 L2 आपके सेट ऐसे आने चाहिए, है नहीं, L1 L2 सेट ऐसे आने चाहिए। अच्छा L1 L2 के अगर L1 L2 का रिलेशन है तो इसका मतलब क्या है कि जो L1 है ना वो परपेंडिकुलर हो किसके, L2 के। ठीक है, और अगर मेरा L2 यानी कि अगर L1 L2 है तो L2 L1 में होना चाहिए, तो L2 L1 R में होगा तो क्या होगा, यानी कि L2 परपेंडिकुलर किसके होगा, L1 के होगा। क्या ये वैलिड है, चेक कर लेते हैं। देखो अगर आप ग्राफ बनाओगे वहां पर टीचर सामने तो और अच्छा इंप्रेशन जमेगा आपका। देखो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है यानी कि L1 जो है ना L2 के परपेंडिकुलर है, देखो ये परपेंडिकुलर है भी, तो 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर है। अच्छा क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो L2 L1 के परपेंडिकुलर है, सही है ना। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है, तो ये तो बात सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या मेरा सिमेट्रिक तो है भाई। अच्छा अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, तो मुझे ये रफ करना पड़ेगा बट आप समझ जाओ ये मेरा क्या है, ये मेरा रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, तो जगह नहीं थी इसलिए मैं इसमें रहा हूं। अब मुझे क्या देखना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए यहाँ टीडी को ट्रांजिटिव चेक किया जा रहा है यानी कि संक्रामक। तो संक्रामक के लिए L1 L2 और L3 पहले सेट ऐसे आने चाहिए। ठीक है, अगर L1 L2 आपका R में है और L2 L3 आपका R में है, तो आप क्या देखना होता है, L1 L3 R में होनी चाहिए। तो यहां पे चेक करो कि आपका L1 L3 R में है। अच्छा मैं इसे ग्राफ करता हूं थोड़ा, ठीक है ना। तो ये सिमेट्रिक तो है मेरा, ध्यान में रखेंगे सिमेट्रिक है। ठीक है, अब देखो अगर L1 L2 R में है यानी कि एक दूसरे परपेंडिकुलर है, और L2 L3 R में यानी कि L1 और L2 और L3 भी परपेंडिकुलर है, तो L1 L3 R में होना चाहिए यानी कि L1 जो L3 परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो मैं फिगर से दिखाता हूं, जैसे मैंने वो चमका है सिमेट्रिक वाला बताया। तो क्या बोला इसने, L1 L2 R में है यानी कि ये आपका L1 है, ये आपका L1 होगा और ये L2 के परपेंडिकुलर है जो कि फर्स्ट रिलेशन चमक रहा है। और L2 L3 के परपेंडिकुलर चाहिए यानी कि ये वाली लाइन इसके मुझे L3 इस तरीके से रखनी है कि ये वाली लाइन L3 के परपेंडिकुलर हो, यानी कि L3 हो गया। देख लो ये L2 जो है ना परपेंडिकुलर इसके, देख लो 90 डिग्री बना रही है। आप ये सीधा करके देखोगे तो L2 जो है L3 के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये भी बात होगी, ये बात होगी, बट मुझे क्या देखना है, L1 L3 यानी L1 L3 परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या L1 L3 परपेंडिकुलर है, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो एक दूसरे क्या है, मतलब ये L1 है, ये क्या है L3 है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर तो नहीं है, लंबवत तो नहीं है, ये एक दूसरे के पैरेलल में है। तो ये तो बात गलत होगी क्योंकि इसने क्या बोला है, एक दूसरे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बट ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। जैसे कि अभी हमने किस में करा था, रिफ्लेक्सिव में करके आए थे, वो परपेंडिकुलर नहीं था, वो एक दूसरे के पैरेलल था। ऐसे ही ये भी L1 L3 एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। तो भैया हमने इसमें सब देखा, इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं था क्योंकि एक दूसरे के समांतर था, यानी कि इसके एक दूसरे के पैरेलल था। सिमेट्रिक में अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर तो L2 L1 के परपेंडिकुलर है, ये तो हाँ कर रहा था बट ये बना कर रहा था। तो इसमें सिर्फ क्या है मेरा आंसर, सिमेट्रिक इसका आंसर है। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा अब इसे चेक करते हैं, तो ये F कर दूं, अब इसे चेक करेंगे। देखो इसे, इसमें बोला है लेट R be is a relation on the set of all line, यानी एक सेट है उसमें बहुत सारी लाइन है इन अ प्लेन डिफाइन, यानी कि एक प्लेन में है बहुत सारी लाइन, यानी किसी समतल में होगी बहुत सारी लाइन, ठीक है, उसका सेट दिया गया मुझे बाय L1 L2 R। इस तरीके से है कि L1 जो है ना वो पैरेलल है किसके, L2 के। आप ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है, L1 पैरेलल है किसके, L2 के। इस स्टेटमेंट को ना लिखकर ये ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। तो L1 जो है पैरेलल है किसके, L2 के। तो चेक करते हैं, उसमें परपेंडिकुलर थी, इसमें पैरेलल थी।
माइंड में एकदम क्लियर होगा। अगर भैया रिफ्लेक्सिव होगा तो एक का एक से रिलेशन होना चाहिए। अगर वो सिमेट्रिक है, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होना चाहिए, ऐसा देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखते हैं जरा। तो पहले क्या चेक करूंगा, पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव यानी कि सतुल्य। तो सतुल्य चेक करने के लिए पहले तो मेरा जो, अच्छा एक का एक से रिलेशन, तो एक काम करते हैं इसमें से L1 लेता हूं। L1 जो पहले तो सेट ए से आना चाहिए, यहाँ पर कोई सेट ए मान लो अपना, यानी कि L1 पहले सेट ए से आना चाहिए, ठीक है। जो आपका सेट से आ रहा है उसका उससे रिलेशन होना चाहिए, यानी कि L1 का L1 से रिलेशन होना चाहिए, ठीक है ना। L1 से क्या L1 का L1 से रिलेशन है, देखो जरा। यहाँ पर L1 L2 के पैरेलल है। अगर यहाँ पर LL ले रहा हूं, यानी यहाँ पर देखो L1 L2 लिया तो एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पर LL ले रहा हूं L1 L1, क्या L1 L1 के पैरेलल होगी। मैं आपसे पूछता हूं क्या L1 L1 ये रहा L1, क्या L1 L1 के पैरेलल है, बिल्कुल है। ये परपेंडिकुलर नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल है। ये L1 ये भी L1, तो एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो ये तो इसे सेटिस्फाई कर गया। ये इसके पैरेलल में आ रहा था, वहां परपेंडिकुलर था इसलिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, फंक्शन ही चेंज हो रहा था, उसकी कंडीशन अलग थी, बट यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये हो गया। अब आप सिमेट्रिक चेक करो, सिमेट्रिक, ठीक है, यानी कि सममित। तो सममित के लिए पहले तो आपके L1 L2 सेट ए से आने चाहिए। अच्छा, अगर आपका L1 L2 R में है, यानी कि L1 L2 क्या है, पैरेलल है, तो L2 L1 के भी पैरेलल होना चाहिए, ये कंडीशन होती है ना। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है, यानी L1 जो है ना L2 के पैरेलल है, तो L2 भी L1 के पैरेलल होना चाहिए। क्या L2 L1 के पैरेलल है, बिल्कुल है। देखो L1 L2 के L1 L2 का रिलेशन, यानी कि L1 जो है ना L2 के पैरेलल है भैया, और L2 L1 का रिलेशन, यानी कि L2 जो है L1 का पैरेलल है, बिल्कुल है। तो ये तो दोनों बातों में से ही हो रहा है, L1 L2 का पैरेलल और L2 L1 का पैरेलल, तो ये तो चीज सेटिस्फाई कर रही है। ये तो मेरे क्या होगा, सिमेट्रिक, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव पे चेक कर लेंगे। अच्छा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा तो क्या बोलूंगा इसे, इक्विवेलेंस रिलेशन। और देखो सबसे बड़ी खासियत इसने शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी इसने पहले बोला है, आपको बस शो करके दिखाना है कि क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो वहां से हमारे माइंड में हिट होना चाहिए कि तीनों मतलब तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए, यानी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इन तीनों को कहीं ना कहीं इसे सही करें। और अगर आपका पैटर्न ठीक रहा तो आप इसे आराम से सॉल्व कर लोगे, आपका कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी है तो आराम से कर लोगे इसे। देखो मुझे क्या करना है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या, तीन लाइन आएंगी, तो L1 L2 और L3 किससे आ रहे हैं, सेट ए से आ रहे हैं भैया, ठीक है। तो L1 L2 के क्या होने चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, यानी कि L1 जो है L2 के पैरेलल है, बिल्कुल है। अच्छा, L2 L3 के पैरेलल है, यानी कि L2 L3 के पैरेलल है। तो भैया क्या L1 L3 के पैरेलल होगा, आप सोच के बताओ। L1 L2 के पैरेलल है, यानी L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, यानी कि L2 L3 के पैरेलल है। क्या L1 L3 के पैरेलल है, L1 L3 के पैरेलल, बिल्कुल है, साफ बात। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये भी तो इसके पैरेलल है, यानी ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो ये भी तो इसके समांतर है, साफ बात। तो ये क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी हो गया। और इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। और लास्ट में एक लाइन और लिख देना। अच्छा, आपको ये भी लिखना है, जिसकी आपका ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, तो लिख देना इट इज अ रिफ्लेक्सिव, अतः एक सतुल्य संबंध है, ठीक है ना। और इसके लिए इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, अतः एक क्या है, अतः एक सममित फंक्शन है। और इसके लिए इट इज अ ट्रांजिटिव फंक्शन, ये एक संक्रामक फंक्शन है, ठीक है, वो रिलेशन है, सॉरी। और लास्ट में एक लाइन लिख देनी है आपको, अतः ये एक तुल्यता संबंध है, यानी कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशंस है। तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। और ये मैंने देखा 5 नंबर का, यूपी बोर्ड में तो आता ही आता है, बट सीबीएसई में भी 2 नंबर का या फिर फर्स्ट नंबर का आपका आता है, एमसीक्यूज में फर्स्ट नंबर का 1 नंबर का, और 2 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक बोर्ड पे लाया कि आप इसमें बिटवीन समझ सको कि क्या अंतर है दोनों में, ठीक है। तो आगे मूव ऑन करते हैं।
देखिए जरा, ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4-5 है आपका, लेट ए, एक सेट दे रखा है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस, मतलब कितने प्रकार के रिलेशन बनाए जा सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन, कितने तरीके के रिलेशन, कंटेनिंग, जिसके अंदर क्या क्या है एलिमेंट, एक तो पेयरिंग में 1 2 है और 2 3 है, विच आर रिफ्लेक्सिव, यानी कि वो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए, बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। देखो इसने ये बोला है, एक आपको सेट दे रखा है जिसका एलिमेंट कौन सा है 1 2 3 है, ठीक है। इसमें बोला है जो नंबर ऑफ रिलेशन, आप कितने प्रकार के रिलेशन बना सकते हो जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ऐसे कितने प्रकार के आप रिलेशन बना सकते हो, ठीक है। और एक बात और, इसमें बोला जो रिलेशन है आपका उसमें पहले से ही कंटेनिंग, यानी उसमें पहले से ही बैठे हुए हैं दो पेयरिंग 1 2 और 1 3, तो चेक कर लेते हैं। देखो जरा, मैं क्या काम करता हूं, मैं यहां पर चेक करता हूं इस क्वेश्चन को, यानी कि यहां पर जो है इसे चेक करते हैं, आंसर किसका, आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पे चेक करता हूं, ठीक है, स्पेस नहीं है इसे चेक करा। देखो जरा, तो पहले तो क्या बोला मुझे रिलेशन बताने, यानी ऐसे कितने प्रकार के रिलेशन बन सकते हैं, कितने टाइप्स के रिलेशन बन सकते हैं, यानी उसका नंबर बताना है मुझे, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक पर ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, और उसमें ये दोनों एलिमेंट पहले से ही कंटेनिंग है यानी बैठे हुए हैं। तो पहले तो इन दोनों को बैठा देता हूं 1 2 और 1 3, अच्छा ये बैठा दिया, ठीक है। इसके आगे क्या काम करेंगे भैया, दोनों बैठा दिए। अब देखो पहले तो ये क्या होना चाहिए, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अच्छा रिफ्लेक्सिव के लिए भी क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए होता है कि आपके जितने भी एलिमेंट है वो आपके रिलेशन में होने चाहिए, यानी उनकी पेयरिंग, जैसे कि 1 है तो 1 का 1 से रिलेशन, यानी कि 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन और 3 का 3 से रिलेशन, 4 का 4 से हमें मतलब नहीं है और आना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो 3 एलिमेंट है, 3 का खुद से रिलेशन होना चाहिए, यानी कि पहले इसमें क्या करूंगा, अगर मुझे रिफ्लेक्सिव बनाना है इस रिलेशन को तो क्या करूंगा 1 1 2 और 3 ये मेरा आर में होना चाहिए, किस लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए भैया, क्योंकि इसने बोला रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा अब सिमेट्रिक बनाओ, क्योंकि सिमेट्रिक बोला है, सिमेट्रिक बनाने क्या करेंगे, जो भी इसमें अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, तो लिख दो 2 1। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें सिमेट्रिक भी बनाना पड़ेगा। और देख लो अगर 1 2 नहीं होगा, 1 2 है और 2 1 नहीं होगा, क्या सिमेट्रिक हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो अगर 1 2 है तो 2 1 इसमें में रखना पड़ेगा, समझ जाओ। अगर 1 3 है, चेक करो 1 3 है, 3 1 होना चाहिए ना सिमेट्रिक के लिए, तो 3 1 भी लिखो, 3 1 लिखा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब भैया इनकी चेकिंग करो, क्या बोला इनकी चेकिंग करो, और देखो यही 3 ये आपके मैजिक नंबर, ठीक है ना, और ये 3 यहाँ पे लिखे पड़े, ठीक है। तो फिलहाल आप देखो, मैं इस क्वेश्चन में समझाऊंगा इसे, ठीक है ना। फिलहाल आप जो है ना इसे तीनों समझ लो, क्या तीनों समझ लो, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। फिलहाल आप इस तीनों समझो, इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को ही कराने वाला हूँ, यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कोई टेंशन लेने बात नहीं है, मैं भी क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आप इतना समझो कि ये तीनों है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है, इतना पार्ट सिर्फ। अच्छा, और ये तो मैंने चेक कर लिया, 1 2 है तो 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 भी है, ठीक है। तो सिमेट्री होगा, वो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, बट ट्रांजिटिव चेक करना है। देखो जब ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करेंगे, इसे चेक करेंगे, है नी। अच्छा इसे चेक करो, देखो अगर ऐसी नॉर्मली जल्दी से बता देते हैं, है नी। देखो अगर 1 2 है, बिल्कुल है, तो 1 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से, एक भी है ये, एक ये, मतलब 2 से 1 2 है, लिख दो यहाँ 1 2 है, बिल्कुल है आर में। अच्छा 2 से स्टार्ट होने वाला एक तो ये है, एक ये है, यानी कि 2 2 आर में होना चाहिए और 2 1 आर में होना चाहिए, है ऐसे ही है। अगर 1 2 आर में है और 2 2 आर में है, तो 1 2 आर में होना चाहिए। क्या आपका 1 2 आर में है, बिल्कुल है भैया, यानी कि इस बात ने तो सेटिस्फाई कर दिया कि ये क्या है, ये ट्रांजिटिव है। अब इसे चेक कर लो, 1 2 आर में है, 2 1 आर में है, क्या 1 1 है, बिल्कुल है, तो इसने बात ने हाँ कर दी, यानी कि अभी इसी का ही चेक हुआ है, क्योंकि इसको मैंने मेन मुद्दा माना था, नहीं तो मैंने अभी इसी का चेक करा है। अच्छा अब इसका भी चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल करो चेक, तो इसे लिख देते हैं भाई, ठीक है, तो इसे भी चेक करो। अच्छा इसे चेक करते हैं, मान लो 1 3 आपका आर में है, बिल्कुल है, ठीक है,
तो 3 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से है? एक तो ये है, एक ये है ना? तो 3 से लिखते फिर 3,3 आर में है और आपका 3,1 भी आर में है। ठीक है, अगर 1,3 आर में है और 3,3 आर में है तो आपको क्या देखना होता है कि 1,3 भी आर में होना चाहिए। क्या 1,3 आर में है? बिल्कुल है, ये बेटा देखो ये रहा, है नहीं? तो इससे आप क्या कहोगे, ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है। इतना पार्ट, अभी इसका आधा पार्ट हुआ है चेक, इसका सिर्फ इसका आधा पार्ट, ठीक है, ये वाला। अच्छा 1,3 अगर 1,3 आर में है, बिल्कुल है, ठीक है ना, 1,3 आर में है और 3,1 आर में है तो 1,1 भी आर में होना चाहिए। क्या 1,1 है? बिल्कुल है। तो इसने भी क्या कहा, ये भी ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं, इन दोनों की चेकिंग होगी। अब आगे वाले चेक करते हैं, अब इसे चेक करते हैं जरा, इसे, ठीक है, इसे चेक करते हैं। तो इसे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि मुझे 1,2 अगर आपका आर में है, 1,2 आर में है, बिल्कुल है भैया। तो 1 से स्टार्ट होने कौन कौन सा, एक ये एक ये, तो 1,3 आर में है और 1,1 भी आर में है। देखो इसमें चेक करने का, अगर 1,2 आर मतलब 2,1 आर में है, 2,1 आर में है तो 1 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट के सामने रख दो, यानी 1,3 और 1,1। तो अब चेक कर लो, अगर 1,2 आर में है और 1,3 आर में है तो 2,3 आर में होना चाहिए। क्या 2,3 आर में है? 2,3 आर में है। मैं आपसे पूछता हूँ क्या 2,3 आर में? क्या यहाँ से यहाँ तक 2,3 चमक रहा? बिल्कुल नहीं चमक रहा, है नहीं? तो ये 2,3 मेरा आर में नहीं है। अगर ये मेरा आर में नहीं है तो क्या ये इसे ट्रांजिटिव बोल सकोगे? अगर एक भी चीज गलत है तो ये पूरा गलत है, यानी कि ये ट्रांजिटिव तो नहीं है। अच्छा मुझे ये तो देखना था, कैसे? मुझे देखना था ऐसे कितने मेरे, यानी अभी तो रिलेशन नंबर 1 ही बना है, ठीक है, ऐसे मेरे कितने रिलेशन बन सकते हैं जिसमें सिमेट्रिक हो और वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्री हो, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये तो है, मैंने क्या चेक करा, पहले मैंने चेक करा इसमें क्या, रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो इन तीनों की वजह से हो गया। अच्छा अभी हमें ट्रांजिटिव वो सिमेट्रिक चेक करा, अगर 1,2 है तो 2,1 है, 1,3 है तो 3,1 है, यानी कि इसका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। बट इस कंडीशन से 1,2 आर में है और 1,3 आर में है तो 2,3 आर में होना चाहिए। क्या वो है? नहीं है। तो इस कंडीशन से ये मुझे पता चल गया ट्रांजिटिव नहीं है। और मेरे से पूछा था कि सिमेट्री वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री होनी चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होनी चाहिए, जो कि भी आपने देख लिया, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव तो नहीं है। तो ऐसे कितने नंबर बने हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हुए? तो नंबर ऑफ रिलेशन तो एक हुआ, क्योंकि एक ही रिलेशन में आपके तीनों चमक गए, यानी कि सिमेट्रिक, ट्रांजिट वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो तीनों, यानी कि एक मेरे रिलेशन में ना जिसमें कि ये दोनों हैं बट ये नहीं है तीसरा वाला ट्रांजिटिव, तो मेरा एक इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसे रफ कर देता हूं, ठीक है ना। और अब इसे क्वेश्चन को समझ, पहले मैं उस पर वाला भी रफ कर देता हूं यार, स्पेस रहेगा तो अच्छे समझ पाऊंगा मैं। इसे देखो, इसे बोला जो सेट है आपको दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1,3, वो 1 2 3, ठीक है। गिवन बाय रिलेशन इस प्रकार का दे रखा है और आपसे पूछा रिलेशन इज कितना है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है या फिर रिफ्लेक्सिव है या फिर तीनों है नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो चेक करते हैं। अच्छा मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, अगर आप रिफ्लेक्सिव चेक करना चाहोगे तो जितने भी इसके एलिमेंट हैं अंदर उनका खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए, यानी बी इसके अंदर 1,1 और 2,2 और 3,3 होना चाहिए। क्या ये सब है? तो ये क्या होगा, एक रिफ्लेक्सिव तो हो गया मेरा, ठीक है। अच्छा ट्रांजिटिव की चेक करते हैं, वो सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में मैंने क्या बोला था आपसे, अगर आपका 1a, b आर में है और b, a भी आर में है तो आप इसे क्या बोलोगे, एक सिमेट्री बोलोगे ना, सिमेट्री। अच्छा एक कंडीशन और पढ़ाई थी, देखो इस चीज से ही उस जो मेरी वो ऑथेंटिक वाली क्या थी, डेफिनेशन थी, यानी कि ये भी ठीक है और वो भी ठीक है नहीं। जब हम मना जब ही कर सकता हूं जब ये हो और ये ना दिखे, जब भी मना कर सकता हूं, नहीं तो जितने भी केसेस बन सकते हैं ना सिमेट्री के वो हमारे राइट होंगे, सिमेट्री होगी, ठीक है। तो देखो जरा a, b अगर आपका आर में नहीं है तो b, a भी आपका आर में नहीं होगा, ऐसे ही बढ़ाया था ना। अब देखो आप, क्या इसमें a, b चमक रहा है, यानी कि a अलग है b अलग है, तो भी अलग अलग एलिमेंट की बात कर रहे हो आप, बट इसमें तो अलग अलग एलिमेंट है ही नहीं। तो कैसे मैं बता दूं कि a, b इसके अंदर है, यानी कि a, b का मतलब जिसकी 1,2 हो गया, 3,2 हो गया
और 3,1 हो गया, ऐसे अलग अलग एलिमेंट a, b करके। क्या a, b है? नहीं है। इसमें तो a है नहीं, b है, c है, बट इसमें a b नहीं है। अगर a b ही नहीं है और b a, मतलब जब a b नहीं है तो b a चेक ही क्या करोगे, वो तो होगा ही नहीं। तो जब ये दोनों ऐसी कंडीशन बनती है तो इसे क्या बोलते हैं, ये सिमेट्रिक है। और इस कंडीशन में भी क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। उस कंडीशन को सिमेट्रिक नहीं कह सकते जब ये हो और ये ना हो, ठीक है ना। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि उससे माना जब भी करोगे जब ये हो और ये ना हो, जब ये वो सिमेट्रिक नहीं होगी, नहीं तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, ठीक है ना। हाँ, अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए देखो यहाँ पे चेक करता हूँ नीचे ट्रांजिटिव का, ठीक है। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, अगर a, b आपका r में है और b, c आपका r में है तो a, c भी r में होना चाहिए, ये चेक करते हैं। बट इसके अलग एक कंडीशन और भी तो है, कौन सी, अगर a, b आपका r में नहीं है, r में ही नहीं है, यानी उसमें क्या था, r में है, यानी उसमें ये था ना r में है, अच्छा जो कंडीशन कराई थी, और b, c भी आपका r में नहीं है और a, c आपका r में नहीं है, ये कंडीशन बढ़ाई थी मैंने। अच्छा देखो नॉर्मल सी बात बताना, जब आपका a, b ही r में नहीं है तो आप कैसे इसे मना कर दोगे, जब a, b नहीं है। क्या यहाँ पर a, b है, नहीं, उसकी बात होगी भाई, a, है इसमें, a, b तो है ही नहीं। जब a, b ही नहीं है तो एक b, c की तो बात ही नहीं कर सकता, और जब इसकी बात नहीं कर सकते इसकी तो बात रहने ही दो, ठीक है ना। तो a, c तो होगा ही नहीं। तो यानी कि इस कंडीशन में तो ये क्या होता है, ये ट्रांजिटिव होता है और ये भी ट्रांजिटिव होता है। बस एक कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन, जो इसे मना कर सकती है, वो होती है मेरी, अगर a, b आपका r में है और b, c आपका r में है तो a, b आपका r में नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपको दिखती है तो आप इसे मना कर देना, ये दिखती है तो हाँ कर देना, ये दिखती है तो हाँ कर देना ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। और मैंने देखा है कि टीचर्स इस क्वेश्चन को बहुत कम उठाते हैं, और मैं बता दूं इस क्वेश्चन की खासियत आपको, क्या पता वो उस चीज को डिफाइन नहीं कर पाते हो, है नहीं। तो मेरे कहने का मतलब बस यही है कि अपना जो भी है यार, मतलब कि मतलब किसी को कुछ नहीं करना, एकदम ऑथेंटिक पढ़ाना अपना, तो ये सिस्टम है भाई। और आपको अगर अच्छा लगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पढ़ाना, और मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दे सकता हूँ। रियल बताऊँ ना, मैं इस फील्ड में इसलिए ही आया हूँ कि बहुत सारी चीज़ आपको बता सकूँ, बहुत बहुत चीज़ें मैंने सीखी हैं और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। और अगर आप ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहे, मैंने देखा था जो फर्स्ट वीडियो थी आपने बहुत बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत कहे दिल से थैंक यू है, दिल से कहता हूँ थैंक यू। और आपका बहुत आभारी हूँ इस चीज़ का कि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया। बस इस ट्रस्ट को बनाए रखो। अगर आपको थोड़ी वीडियो लेट मिलती है तो मुझे माफ़ करना, कुछ इशू की वजह से मेरी वीडियो लेट आ सकती है, बट मैं इतना बताता हूँ लास्ट एंड तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मैंने ये फील्ड इसलिए ही चुनी है कि मेरा मोटिव यही है कि यार मैं बच्चों को सिलेक्शन तक ले जाना चाहता हूँ, और मुझे वो चाहिए, नहीं चाहिए तो मेहनत दबा और करूँगा, जितनी मेहनत कर सकूँगा और करूँगा। अगर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, क्या आप भी मेरे लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो क्या ही दिक्कत, यार हम तैयार तो तुम भी तैयार, तो रिजल्ट कैसे नहीं निकलेगा है। तो ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। अच्छा मैंने इन दोनों को एक पेज पे क्यों रखा है, बिकॉज इसमें कुछ मुझे बिटवीन बताना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे वो पैरेलल और परपेंडिकुलर वाले, ठीक है। तो मैं इसमें भी कुछ बताना चाहूंगा आपको, इसलिए मैंने दोनों को साथ रखा है, तो अच्छे से समझना भाई। तो फर्स्ट इसका सॉल्यूशन फर्स्ट ये है कि आप क्या चेक करो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 8, आर इज अ रेशनल, वो रेशनल रिलेशन, हाँ मतलब कि आर इज अ रिलेशन ऑन द जेड। रिलेशन जेड दे रखा आपको, क्या एक जेड का, यानी जेड क्या है, एक इंटीजर वैल्यूज है। इंटीजर कौन सी, एक जीरो आता है, उसमें पॉजिटिव पार्ट आता है 1 2 3 4, और नेगेटिव पार्ट आता है -1 -2 और -3 जो भी है नहीं, और आगे का। और जीरो ऐसा होता है ना ही वो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, बट वो इंटीजर होता है, ठीक है।
उसकी कहानी ऐसे है। तो z ऑफ इंटीजर, यानी कि पहले बता दें z एक इंटीजर है, एंड द इट इज अ गिवन बाय, रिलेशन आपको उस तरीके से रखा है x कोमा y r में है, किस तरीके से कि x माइनस वाई 1 या 1 से छोटा है, ठीक है ना। कैसे रखा है कि x माइनस वाई 1 या 1 से छोटा है, यानी कि 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है ना, 1 या 1 से छोटा है। तो ये दे रखा है और बोला है देन द आर इज, या फिर आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, या फिर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, या फिर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, या फिर तीनों है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चेक करते हैं पहले। अच्छा एक काम करता हूँ, चेक करने के लिए क्या करते हैं, पहले मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, यहाँ पर मैं दोनों चेक करूंगा, यहाँ पर तीसरा चेक करूंगी। तो पहले एक चेक करते हैं, तो क्या चेक करूंगा पहले मैं, रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव चेक करूंगी। अच्छा रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करेंगे, जो भी आपका एलिमेंट है, क्या है, अभी तो x कोमा y है, ठीक है ना, तो x कोमा y ले लेते हैं। एक काम करते हैं, उसमें तो एक एलिमेंट आता है खुद का खुद से रिलेशन, यानी लेता हूँ x जो है बिलोंग कर रहा है किसको, अभी तो z है ना एलिमेंट इसमें, यानी इंटीजर है, तो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा तो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है जो x है आपका, यानी कि x कोमा x आपका r में होना चाहिए, ऐसे ही है ना, यानी कि x कोमा x आपका r में होना चाहिए। क्या x कोमा x आपका r में है, अगर x कोमा x आपका r में होगा, ये थोड़ा पीछे लिख लेते हैं इसे, अगर x कोमा x आपका r में है तो इस चीज को फुलफिल करना चाहिए, ये तो कंडीशन है। अच्छा तो आपका क्या होगा, x माइनस x वो 0 से 1 या 1 से छोटा आना चाहिए। तो सॉल्व करके देख लो जरा इसे, x से x माइनस करोगे 0, 0 को मोड़ लगाओगे 0, यानी कि एक चीज बताओ पहले, इस चीज को देखो, क्या ये चीज ट्रू है, अगर ट्रू है तो ये क्या होगा, ये मेरे रिफ्लेक्सिव होगा, अगर ये चीज फॉल्स है तो मेरे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। अच्छा इसका मतलब समझो, इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब इसमें दो चीज होती है, क्या, एक तो इसमें ये वाला पार्ट और एक इसमें ये वाला पार्ट। तो एक चीज पूछता हूँ, क्या 0 1 के बराबर है, नहीं है। अच्छा क्या 0 1 से छोटा है, बिल्कुल है। अगर इसमें एक भी बात ऐसा हो ना, दो, अगर इसमें एक भी बात अगर आपकी ट्रू होती है, यानी कि ये देख लो, ये 1 से छोटा है 0, और इसमें ये चीज भी इंक्लूड है, लेस देन वाली, है नहीं, लेस देन ग्रेटर देन वाली, तो अगर 0 1 से छोटा है तो ये तो बात ट्रू है। अगर एक भी बात इसमें ट्रू होती है तो ये चीज भी क्या होती है, ट्रू होती है, ठीक है ना, ये सत्य है। तो जब ये सत्य है, ट्रू है, तो ये क्या है, मेरा एक रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ये चीज को सेटिस्फाई करा रहा है, क्योंकि 0 तो है ना जो 1 से छोटा है, ठीक है, बराबर ना हो, 1 से छोटा है पर एक भी चीज ट्रू तो सब ट्रू, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे जो है ट्रांजिटिव चेक करना है। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए पहले मुझे लिखना पड़ेगा x कोमा y बिलोंग कर रहे हैं किसको, z को, ठीक है। अगर आपका x कोमा y आपका किसमें है, r में है, तो कैसे लिख सकते हो, x माइनस वाई, ठीक है, वो 1 या 1 से छोटा है, ऐसे लिख सकते हैं। अब चीज देखो, अगर मैं x कोमा y r में है, अगर मैं ये डिफाइन कर दूं, क्या बता दूं कि y कोमा x भी मेरा r में है, तो आप मान जाओगे कि ये क्या होगा, एक, अरे सिमेट्रिकली चेक करें भाई, सॉरी थोड़ी बहुत गलती आप इग्नोर कर दिए यार थोड़ी, है नहीं, तो कोशिश तो यही है कि कम से कम गलती करी जाए, बट थोड़ी बहुत गलती होती है आप देख लिया करो, है नहीं। तो सिमेट्रिक जो है, अगर x कोमा y आपका z में है, तो x कोमा y अगर आपका r में है, तो x माइनस वाई आपका मॉडुलस 1 या 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर x कोमा y r में है, तो y कोमा x मुझे दिखाना पड़ता है सिमेट्रिक के लिए। तो देखते हैं y कोमा x निकलता है निकलता। पहले ये बताओ, अगर मैं मोड इसमें से x माइनस वाई में से कॉमन ले लूं, यानी कि इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ऐसी फॉर्म बन जाएगी, यानी कि इसमें से माइनस कॉमन ले तो ऐसी फॉर्म बन जाएगी, यहाँ तो कोई दिक्कत, बिल्कुल। ऐसी फॉर्म बनने के बाद, तो जब ये ऐसी फॉर्म बन जाएगी, तो एक चीज बताओ, जब ये इसमें से माइनस माइनस कॉमन निकाला, ऐसी फॉर्म बन गई, क्या मॉडुलस नेगेटिव पे फर्क डालता है, बिल्कुल भी। मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू होती है नेगेटिव, वो भी बाहर कैसे निकलती है, पॉजिटिव होकर, तो नेगेटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसे कैसे लिखता हूँ, y माइनस एक्स, जो कि 1 या 1 से छोटा है। जब आप x माइनस वाई को 1 या 1 से छोटा बोलते हैं, यानी इसे आप ऐसे लिख सकते हो x कोमा वाई, ठीक है। तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता y कोमा x, यानी कि y कोमा x बिलोंग कर रहा है किसको, r को, बोल सकता हूं ना, ठीक है। तो देखो जरा, जब y कोमा x आपका r में है, तो आपका कैसे करना था, y कोमा मतलब x कोमा y अगर आपका r में है, तो y कोमा x आपका r में होना चाहिए, जो कि बिल्कुल है। तो ये क्या होगा मेरे, ये भी सिमेट्रिक हो गया, ठीक है ना।
अब आगे बढ़ते हैं, तुम्हें ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव क्या होगा? ट्रांजिटिव के लिए ये है, अगर आपका ऐसे 3 आएंगे इसमें, तो ए कोमा बी और कोमा सी, ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हो। यानी इसे मैं एक काउंट करता हूँ, इसे मैं टी बोल देता हूँ, ठीक है ना, टी। तो ये तीनों जो है बिलोंग किसको कर रहे हैं? पहले तो जेड को करनी चाहिए, क्योंकि जेड से निकलेंगे, ठीक है। अगर आपका एक्स कोमा वाई, यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आपका एक्स कोमा वाई किसमें? आर में है, तो एक्स कोमा अगर आर में है तो इसे ऐसे लिखा जाएगा एक्स माइनस वाई, है नी, 1 या 1 से छोटा है। अच्छा, अगर आपका वाई कोमा टी आपका आर में है तो कैसे लिखेंगे? वाई पहले लिख देंगे, फिर माइनस टी, 1 या 1 से छोटा होगा, ठीक है। ठीक है, तो मुझे चेक करना क्या होता है कि मेरा वाई कोमा टी आर में होना चाहिए। तो वाई कोमा टी आर में होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे वाई हटाना पड़ेगा। जहां पे वाई दिख रहा है ना आपको, वाई हटाना पड़ेगा। तो वाई हटाने के लिए क्या करेंगे? अच्छा, जो माइनस है, अगर मैं इस इक्वेशन को प्लस कर दूं तो देखो माइनस का वाई और प्लस का वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, वाई को हटाने के लिए इसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 नाम रख देता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1 प्लस कर दो किससे? इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है ना। ये चीज कर देंगे। तो जरा इसको इससे प्लस करना, देखो जरा, जब मैं इसको इससे प्लस करूंगा तो क्या करूंगा? इसको इससे प्लस, मॉडुलस की प्रॉपर्टी, यानी कि मोड अंदर अंदर प्लस हो जाता है, तो प्लस वाई माइनस टी, ठीक है ना। अच्छा, यस कर दिया। और इस इनइक्वालिटी, जब मैंने इसको प्लस करा तो ये भी तो प्लस होगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है जी। ये 1 1 कितना हो गया? 2 हो गया। इसे थोड़ा इधर लिख लेते हैं, वो क्वेश्चन भी तो लिखेंगे हम। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे थोड़ा स्पेस देता हूँ, तो मैं इसे लिखूंगा कि मेरा क्या होगा यहाँ पर x माइनस वाई प्लस वाई माइनस टी, जो कि 1 या 1 से, अब इसमें जोड़ा तो कितना मिला मुझे? 2 मिला, क्योंकि इस इक्वेशन में जोड़ रहा हूँ। जब मैं इसे जोड़ूंगा तो ऐसा, और इसे जोड़ूंगा तो ऐसा, ठीक है। तो इसमें देखो y से y कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भैया। अब देखो बचा क्या? x और t। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं, और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। तो इस कंडीशन एक चीज बताओ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? जब मेरा x y है तो मैंने, जब x माइनस वाई 1 या 1 से छोटा था तो x y लिखा। अच्छा, y t 1 या 1 से छोटा है तो मैंने लिखा y t r में है। अब ये x माइनस टी 2 या 2 से छोटा है, तो इसे मैं ये लिख सकता हूँ कि y t भी मेरा किस में होगा? r में होगा। अच्छा, तो ये बात ठीक है, यानी कि x y अगर आपका r में है और y t अगर आपका r में है तो x t आपका r में होना चाहिए, जो कि आपको दिख रहा है। क्या ये ट्रांजिटिव है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये ट्रांजिटिव है? जो भी इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं पहले किसी टीचर से या फिर आप पढ़ रहे हो, तो कहीं अपने माइंड से बताइए, क्या ये बात ठीक है? ये बात गलत है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। ये ट्रांजिटिव तो नहीं है। देखो एक बार बता दूं, ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है। अच्छा, ये सिमेट्रिक है, ये भी है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों ट्रांजिटिव नहीं है भैया? आप तो धोखाधड़ी कर रहे हो। आपने कहा कि x y अगर आपका r में है और y t अगर आपका r में है तो x t आपका r में होने चाहिए, जो कि आपने दिखा रखा है। बट आपने इसे मना क्यों करा? तो रीजन ये है मेरे भाई, समझो यार। अगर आपने इन दोनों तीनों को बिलोंग करा दिया, ठीक है। अगर आपने इसे ऐसे लिखा, इसे ऐसे लिखा, आपने दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, आपका फंक्शन क्या बना? 2 या 2 से छोटा ये फंक्शन, ऐसे ही बोला ना। अब देखो मैंने क्या बोला था, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे आप देखो, इसमें देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, 0 जो है 1 से छोटा है, बिल्कुल भी सेटिस्फाई कर रहा है। फंक्शन तो चेंज हुआ, 1 का 1 तो है, अब भी 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखने जरा, अगर माइनस मतलब x y अगर 1 या 1 से छोटा है नी, तो y माइनस एक्स भी 1 या 1 से छोटा है, तो यहाँ भी फंक्शन चेंज नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। अब यहाँ चेक करने यार, जब आपने इस पार्ट को जोड़ा तो आपका x माइनस टी तो आ गया, ठीक है। जब आपने इसको इससे जोड़ा तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ तो फंक्शन ही चेंज हो गया। यहाँ पर क्या आना चाहिए था? या 1 आना चाहिए था, बट प्लस हो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो यहाँ तो फंक्शन ही चेंज हो गया। और मुझे किस पर रिजल्ट चेक करना होता है? 1 या 1 से छोटे पर, तो यहाँ तो फंक्शन ही चेंज हो गया, तो इसे चेक कैसे कर पाऊं? इस रिलेशन के हिसाब से ये रिलेशन लास्ट में चेंज हो चुका है। तो लास्ट में जब भी ये ट्रांजिटिव चेक करने वाले होते हैं या फिर सिमेट्रिक चेक करने वाले होते हैं, अगर आपका लास्ट में जो फंक्शन दे रखा है वो नहीं और कुछ फंक्शन लास्ट में बन चुका है, तो अगर आप उस पर चेक करोगे तो आप उस पर चेक नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो
ये इससे छोटा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बात गलत है, यानी कि ये क्या है, ट्रांजिटिव तो नहीं है। बस यही है कि आपका फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर फंक्शन चेंज हो रहा है तो ये बात गलत है, आप इसे मना कर देना, ठीक है। अब इसके लिए चेक करो जरा, अब इसे देखो, ये मेरा क्या है, a, b अगर आपका सच दैट a माइनस बी जो है 0 से बड़ा होगा, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चेक करते हैं इसे। तो क्या लिखूंगा मैं, पहले मैं रिफ्लेक्सिव चेक करता हूं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव लिए क्या है कि अगर भैया हमारा 1, यानी कि पहले मैं चेक करता हूँ a, यानी पहले मैं करता हूँ a जो है बिलोंग कर रहा है किसको, n मतलब सेट a को, अच्छा n को, ठीक है, n को, n एक नेचुरल नंबर है ना, तो n दे रखा है मुझे, ठीक है ना। अच्छा सेट ये है a सेट दे रखा है, पर a तो इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो a सेट है, यानी कि अगर सेट इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी कि सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, इसलिए नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो जो मेरा a है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल A को, यानी कि सेट को, ठीक है। तो a, मेरा किस में होनी चाहिए, R में होना चाहिए, ठीक है। बट इसमें फंक्शन क्या दे रखा है, a, b 0 से बड़ा। तो इसमें a, इसमें रखने के लिए कैसे करना पड़ेगा मुझे, यानी अगर a, आपका R में है तो a माइनस a 0 से बड़ा है, ठीक है ना। इस फंक्शन में रखकर जब तो सेटिस्फाई कराऊंगा। अच्छा तो चेक करना, इससे ये माइनस होगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। क्या 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 0 0 से बड़ा कहाँ होता है भाई, 0 0 से बराबर होता है, पर बड़ा तो होता ही नहीं है। अच्छा एक बात देखो, अगर मैं यहाँ पे इक्वल लगा देता, ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे इक्वल लगा देता, इक्वल होता यहाँ पर भी इक्वल आता। अच्छा इसमें भी एक कंडीशन है कि ये 0 से बड़ा नहीं है, ठीक है। एक कंडीशन तो इसमें फेल होगी, बट एक कंडीशन इस हिसाब से जब मैंने इक्वल लगाया, इस हिसाब से 0 बराबर 0 भी तो है, तो ये तो मेरा रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव होगा। बट इसमें आपको ये नहीं दे रखा, ठीक है, तो आप इसे रिफ्लेक्सिव मत बोलना। जैसे कि इसमें इक्वल दे रखा था तो आपने रिफ्लेक्सिव बोला, बट इसमें नहीं दे रखा था, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। समझ गए आप मेरी बात। अब देखो सिमेट्रिकली चेक करते हैं, अगर a, b आपका R में है, a में है, तो क्या लिखोगे, a, b भी मेरा R में होना चाहिए। तो ये कंडीशन देखो जरा, तो a माइनस बी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर a, b मेरा R में है तो मैंने ऐसा लिखा। अब एक काम करता हूं, इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, मॉड है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया, ठीक है ना। तो आपने जब माइनस कॉमन लिया तो आपका नेगेटिव पे फर्क पड़ेगा नहीं, तो नेगेटिव पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो भैया इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे लिख लेना, कितना b माइनस a, ठीक है ना। जब आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, जो आपने a माइनस बी 0 से बड़ा है, जिसे आपने लिखा है a, b, अब मैं लिख रहा हूं b माइनस a जो कि 0 से बड़ा है, तो इसे क्या लिखूंगा, b माइनस a R में है। तो ये तो प्रूफ करना होता है क्या, अगर a, b R में है, ठीक है, और b, b R में और b, a भी R में है, तो आप क्या बोलोगे, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक तो ये हो गया मेरा, ठीक है ना, बिल्कुल। अब क्या देखता हूँ, अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव चेक करना, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट था, यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी देखना फर्क बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है। देखो अगर a, b, c अगर आपका किससे है, R से है, मतलब a से है, a सेट a से है, ठीक है। अगर सेट a से है तो क्या a, b R में होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा a, b अगर आपका R में है तो इस चीज को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, यानी कि a माइनस बी मेरा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है भैया। अब इसे चेक करो, b, c भी क्या होनी चाहिए, R में होना चाहिए। अगर b, c R में है तो क्या होगा कि आपका b माइनस c भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अब इसे, अब मुझे देखो एक बात देखो, अगर a, b R में है और b, c R में है, तो हमें क्या चेक करना होता है, a, c R में होना चाहिए। तो a, c R में होने के लिए मुझे फालतू का क्या मिल ले, b है ना फालतू का, तो b हटाना पड़ेगा। अब b हटाने के लिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देख लो साफ साफ चमक रहा है, जब इसे ऐड करोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो और इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, ठीक है। तो यहां पे लिखो इक्वेशन नंबर 1 और एंड, मतलब प्लस लिखा लो, प्लस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करने पर, तो इसको इससे ऐड करोगे तो ऐसा कंडीशन बन जाएगी, देख के बताना। यानी इससे इसको ऐड करा तो a माइनस बी, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पर कुछ है नहीं तो स्पेस बहुत कम है,
तो लिख देता हूँ, इन दोनों को प्लस करूंगा तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, जो कि अब देखो जरा यहाँ पर क्या होता है, जब मैंने इन दोनों को प्लस करा था, यानी इसको प्लस करा तो रिजल्ट आया y से y कट गया। जब मैंने इन दोनों को प्लस करा तो यहाँ पर क्या है 2 आया, यहाँ फंक्शन चेंज हो गया। बट यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने इसको इससे प्लस करा तो ये आया, जब मैं इसको इससे प्लस करूंगा तो क्या होगा, 0 को 0 से प्लस करेंगे क्या होगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर तो क्या हुआ, यहाँ पर तो फंक्शन चेंज ही नहीं हुआ। देख लो अब भी 0 से बड़ा है, अब भी 0 से बड़ा है, बट इसमें क्या था, इसमें 1 से छोटा या छोटे के बराबर था, मतलब 1 या 1 से छोटा। बट इसमें 2 से छोटा हो गया, यानी फंक्शन नहीं हो गया इसमें चेंज, वहां 1 यहाँ 2, बट यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। अगर इस हिसाब से मेरा ये रिजल्ट यानी कि a माइनस सी में निकल जाता है तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो देखते हैं यार, तो मैंने क्या लिखा कि मेरा अगर ऐसे तो प्लस करा 0 0 प्लस हुआ है, तो इससे मैं लिख सकता हूँ ये कैंसिल आउट, यानी कि a माइनस सी 0 से बड़ा है, a माइनस सी 0 से बड़ा है। अगर a माइनस सी आपका 0 से बड़ा है, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि a सी b आपका r में है, बताओ जरा, बोल सकता हूँ ना, क्यों, क्योंकि देख लो इसमें फंक्शन चेंज ही नहीं हुआ, इसमें हो रहा था फंक्शन चेंज, बट मैंने ऐसे लिख दिया तो मैंने इसे मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, ये फंक्शन चेंज था, बट इसमें जो है भैया फंक्शन चेंज नहीं हुआ और आपने मना, इसे आपने जो इसे काटा तो आपको ये दिखा, आपने ये लिख दिया, तो ये मेरा गलत नहीं है, ये मेरा ठीक है ना, ये मेरा ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक है। बट क्या है मेरा, ये सॉरी ये मेरा रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है। और ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों है बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो आपको इन दोनों का अंतर पता चल गया होगा और मेरी यही कोशिश थी कि आपको इन दोनों का बिटवीन बताना है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आए होंगे। तो रफ करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है 10, ठीक है ना, एमसीक्यूज का लास्ट है। देखो ये क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है लेट आर बी अ रिलेशन, यानी कि आर नाम से कोई रिलेशन होगा ऑन द सेट एन, यानी कि कोई सेट दे रखा है जो कि नेचुरल नंबर है, एक सेट दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है, क्वेश्चन में यही है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का डिफाइंड सेट दे रखा है, डिफाइंड बाय, आपको रिलेशन डिफाइन दे रखा है। अच्छा मैंने ये बताया था ना, इसमें इस तरीके से भी रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आर डी शर्मा बुक का क्वेश्चन है, इसलिए वहां से उठाया, तो यहाँ पर ऐसे ही चीज दिख रही है, बट मैंने आपको पढ़ा दिया था, अच्छी बुकों में ऐसा ही रिलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि आर जो है ना वो क्या है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा, n रिलेशन है m से, कैसा कि n जो है ना डिवाइड है m से, यानी कि जो n होगा वो डिवाइड होना चाहिए किससे, m से, यानी n जो है इसे डिवाइड करेगा कहीं ना कहीं। देन द r इज सिमेट्रिक या फिर रिफ्लेक्सिव या फिर ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव या फिर ट्रांजिटिव सिमेट्रिक या फिर तीनों है। तो चेक करना पड़ेगा, तो चेक कर लेते हैं। पहले क्या चेक करना पड़ेगा मुझे, रिफ्लेक्सिव चेक करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या होना पड़ेगा कि पहले एक एलिमेंट लेता हूं, यानी कहता हूं n जो है ना वो बिलोंग किसको कर रहा है, एक कैपिटल n को, यानी मेरा जो n है इसका पार्ट कहां से बिलोंग करेगा, एक नेचुरल नंबर को, यानी नेचुरल नंबर को। तो सेट में नेचुरल नंबर हो गया, तो मेरा इसमें खुद का रिलेशन होना चाहिए, यानी n का n में रिलेशन, ठीक है। तो n में n का रिलेशन होने के लिए कंडीशन क्या दी है, ये से डिवाइड होगा, यानी कि ये से डिवाइड होना चाहिए, यानी। तो एक बात बताओ, क्या मेरा n से डिवाइड है, n से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। रिजल्ट क्या आएगा, बनाएगा। तुम कोई सा भी ले लो, एग्जांपल भी ले लो खुद से, 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 खुद से तो करते ही है ना। तो ये तो चाहिए, ये से डिवाइड होनी चाहिए, अगर ये से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक चेक कर लो, सिमेट्रिक क्या है, अगर n m आपका एक क्या है, नेचुरल नंबर है, तो आप क्या बोलोगे, n m, यानी इससे डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही है। और n अगर n m आपका r में है तो m n भी क्या होनी चाहिए, r में होना चाहिए, ऐसे ही है। तो यानी कहने मतलब है, अगर ये इससे डिवाइड है, ठीक है, और इसका उल्टा करना जरा,
क्या m n से डिवाइड होगा? अच्छा एक अपने माइंड में सोचो कि अगर n कोई नंबर होगा, अपने माइंड में सोचो, मान लो 1 है, 1 मान लो, चलो मैं एग्जांपल लिख देता हूँ कुछ जिससे आपको कोई इशू ना हो। तो मान लो n नाम का कोई 1 है और m नाम का 2 है, यानी कि n नाम का कोई 1 है और m नाम का 2 है। तो आपको नंबर वो लेना है जो कि नेचुरल नंबर हो, क्योंकि सेट ही नेचुरल नंबर दे दिया है, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा पहले इसने इसे देखा, क्या 1 इससे डिवाइड होगा, है नहीं? क्या 1 इससे डिवाइड करेगा? ये तो बोला एन एम से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि ये इससे डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, यानी कि 1 जो है ना डिवाइड इससे होगा। कैसे? देख लो 2 को कौन डिवाइड कर रहा है? 1, यानी कि रिजल्ट कितना आ गया? 2 आ गया। यानी ये चीज तो मेरी सेटिस्फाई कर रही है। क्या इसका उल्टा भी वैलिड है? अगर ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, क्या इसका उल्टा क्या ये नंबर यानी कि 2 1 को डिवाइड करेगा? देख लेते हैं, 2 1 को डिवाइड करेगा, 1 2 को डिवाइड कर रहा है, क्या 2 1 को डिवाइड करेगा? देख लेते हैं। तो 1 2 को डिवाइड कर रहा है? नहीं डिवाइड कर रहा। अच्छा डिवाइड कर रहा है, आपके हिसाब से डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड कर दिया, बिल्कुल कर दिया। बट भाई इसने सेट कौन सा दे रखा है? नेचुरल नंबर, बट ये नेचुरल नंबर है ही नहीं, ये तो बात गलत है ना। यानी कि ये से पूरा डिवाइड करना चाहिए, कहने का मतलब ये है। बट इसे ही पूरा कहाँ पॉइंटों में आंसर ला रहा है, तो पॉइंटों में आंसर ला रहा है, ये सेट में है ही नहीं, सेट तो मेरे नेचुरल नंबर है, तो इसकी बात ही नहीं करूंगा। तो ये क्या है मेरा, ये से सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। ये से डिवाइड हो रहा है, बट इसका उल्टा ये से डिवाइड नहीं हो रहा। तो जब ये से डिवाइड ही नहीं हो रहा और ये आपका क्या है, सिमेट्रिक ही नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव छोटी सी जगह चाहिए मुझे। अच्छा एक काम करना, जब आपका ऐसे क्वेश्चन अगर 5 नंबर में आए तो आपको एग्जाम्पल भी लिखना होगा, ठीक है ना। अच्छा एग्जाम्पल क्यों भैया? एक बार बताओ, एग्जाम में बैठा टीचर अगर कॉपी चेक करे, क्या वो इस चीज से समझ जाएगा कि n m से डिवाइड है, क्या m n से डिवाइड है? क्या वो खुद सोचेगा एग्जाम्पल लेकर? टीचर्स को अगर आप अच्छे से रिप्रेजेंट करके दिखाओगे अपनी कॉपी, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, जो कि आपको दिख ही रहा है कि अगर ये से डिवाइड है, ये से डिवाइड नहीं है, तो अगर टीचर इस चीज को देखेगा तो पूरे नंबर देगा, ठीक है ना। तो आपको हर चीजों को उस हिसाब सोचना है कि आप अगर एग्जामिनर हो तो आपको कुछ चीजें अच्छी खासी मिल रही है जिससे आप उसे चेक करके आप अच्छे नंबर दे सको बच्चों को, है नहीं। तो आपको ऐसी चीज देखनी है कि आपको हर चीज का मतलब पता होना चाहिए। आपको टीचर को दिखाओ कि सर ऐसे ऐसे ये गलत है। अच्छा कोई चीज अगर मना करोगे तो उसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना। अगर मान लो आप उस लड़के को गलत कह रहे हो, 10 आदमी के सामने आपने उस लड़के को गलत कह दिया, जब आपने उस लड़के को गलत कह दिया तो प्रूफ दो। लड़के तो बोलेंगे ना कि भाई ये तो बहुत अच्छा लड़का था, आपने इसे गलत कैसे बोल दिया? तो वो क्या बोलेगा? तो वो उसकी ओर देखेगा, वो बोलेगा हाँ यार ये तो बात ठीक कह रहा, मैंने इसे गलत तो बोला, बट इसका ये रीजन पूछ रहे हैं मेरे से। तो क्या रीजन पूछ रहे हैं ना, तो वो चीज मैं गलत जब भी बोल सकता हूँ, इस चीज को मैं गलत जब भी बोल सकता हूँ जब मेरे पास क्या हो, एग्जाम्पल हो। तो इस चीज को गलत बोलने के लिए आपके पास एग्जाम्पल होना चाहिए। एग्जाम्पल दिखाओगे तो सामने वाला भी समझ जाएगा। मेरा बस मेन मकसद यही था कि आप एग्जाम्पल लिखो और अच्छे से रिप्रेजेंट करके दिखाओ। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव चेक करें, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए एम एन और एम एन ओ ले लेता हूँ, ठीक है ना, एम एन ओ। अच्छा ओ से 0 मत समझना, एम एन पी ले लेता हूँ, है नहीं। तो मेरा एम एन पी हो गया, जो कि बिलोंग किसको कर रहा है, एक सेट को कर रहा है। सेट क्या है, नेचुरल नंबर का वो भी, ठीक है ना। तो अगर n m आपका r में है, ठीक है, यानी कि ये इसको डिवाइड कर रहा है, यहां पे लिख लेता हूं क्वेश्चन, अच्छा ये होमवर्क के लिए, ठीक है। तो अगर ये मेरा चीज क्या है, यानी कि m n जो है ना, n वो डिवाइड किसको कर रहा है, m को, ठीक है। तो m जो है p को डिवाइड करना चाहिए, यानी कि ये क्या है, m जो है डिवाइड किसको करेगा, p को करेगा। अच्छा ये इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, क्या ये इसको डिवाइड करेगा, n को p इसको डिवाइड करेगा, देखना जरा। अच्छा यहाँ पर एक चीज लिख देना, यहाँ पर ऐसे काट देना, क्योंकि देखो ये इसको डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या इसको डिवाइड कर सकता है, ये तो रिलेशन में है ही नहीं। तो ये दिखाने का सिंबल यही है कि ये रिलेशन में है, ये नहीं है, जब भी मना करा मैंने। तो आप ये देख लेना कि ये से क्या ये इससे डिवाइड होगा, यानी कि n जो है डिवाइड होगा p से। तो ऐसे तो एग्जामिनर देखेगा नहीं, आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसे बंद करते हैं। एग्जाम्पल देखो, आप खुद से मान लो कि ये 2 हो गया और ये m जो है आपका 4 हो गया, और जो n है वो कितना हो गया, p ले लेता हूँ p, ठीक है। p जो है आपका 8 है, ठीक है ना। ये 2, ये 4, ये 8। अब इसमें चेक कर लेते हैं। आप रेंडमली कोई सा भी ले सकते हो, बट आपका जो आप रखोगे उसे पिक करोगे किसी क्वेश्चन को, मतलब किसी वैल्यू को पिक करोगे, तो आपको देख लेना पहले ये सेटिस्फाई होनी चाहिए उसमें, और ये सेटिस्फाई होनी चाहिए वो वैल्यू। जब जाकर आप इसे अगर मना कर रहे हो तो ये मना है, नहीं तो अगर यहीं पे गलत है ना,
तो ये यस है, ठीक है ना। तो ऐसे एग्जांपल लेना है कहीं ना कहीं कि ऐसे जो इसे दोनों को फिलफिल कर सके। तो देखो जरा, मैंने क्या बोला, यानी कि एम एन से डिवाइड है, एम एन से डिवाइड है यानी कि ये से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। देख लो जब ये से डिवाइड कर रहा हूँ यानी कि इसका मतलब क्या है कि मेरा 4 जो है ना वो डिवाइड किससे होगा, 2 से डिवाइड होगा, जो रिजल्ट कितना आएगा 2 आएगा। अच्छा अब ये क्या एम था ना, दोबारा से एम ले लो, एम क्या है तुम्हारा 4, यानी 4 कोमा किससे, अगर 4 किससे है, 4 अगर डिवाइड 8 से है, इसकी तरह कर रहा हूँ, अगर 4 डिवाइड 8 से है यानी कि ये से डिवाइड है, ठीक है, तो रिजल्ट कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ये से डिवाइड है तो रिजल्ट 2 आया, ये से डिवाइड है रिजल्ट 2 आया। क्या ये से डिवाइड होगा, ये तो चीज है। क्या एम एन से डिवाइड है, एम पी से डिवाइड है, क्या एन पी से डिवाइड होगा, ये तो चेक करना होता है। तो ये तो चीज है, अगर ये से डिवाइड है, ये से डिवाइड है, तो ये से डिवाइड होना चाहिए ना ट्रांजिटिव के लिए। तो देख लो क्या 2 8 से डिवाइड है, 4 आया, डिवाइड है, यानी कि ये क्या है मेरा, ये एक ट्रांजिटिव भी है। तो आप समझ गए होंगे है नी, और बहुत अच्छे समझे होंगे। तो आशा करता हूं कि आप एक काम करना, आप जो है ना इस जो क्वेश्चन है ये है तुम्हारा 2025 में यूपी बोर्ड में आया था भाई, ठीक है ना, यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था। अच्छा इस क्वेश्चन को जो ये वैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है नी, एक्सरसाइज 7.1 का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 3 या 4 होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 है पक्का। हाँ तो इसे आप करना। अच्छा मैं इसका हिंट देता हूँ, आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है ना y जो है x से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि इसमें आप अच्छा जब भी ऐसा दे रखा हो, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, किस तरीके से, इस तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने देखा है। अच्छा ये है लो लेवल है नहीं बोर्ड लेवल, अगर आपका मान लो बोर्ड लेवल यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड इस चीज को बढ़ा देता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, यानी कि मैंने सब सोच समझ कर रखा है। अगर गिरे से गिरे क्वेश्चन मतलब कि एकदम लोअर क्वेश्चन तक से लेकर और एडवांस क्वेश्चन तक इसमें रखे गए है नहीं, जो कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड को टारगेट है, अदर एग्जाम को नहीं, ठीक है। तो उसके हिसाब से पेपर बनाया गया है, तो अगर आएगा तो यूपी बोर्ड के लिए आ सकता है। अगर मान लो लेवल उठ भी गया यूपी बोर्ड का यानी सीबीएसई बोर्ड का, तो ये आएगा, इससे बाहर नहीं जाने का, टेंशन मत लो, ठीक है। तो आप इसे ऐसे करना, आपको ये दे रखा है, अच्छा आपको लिमिटेड सेट दे रखा है, यानी कि इसमें लिमिटेड सेट था नहीं, इसमें तो 1 से लेकर इनफिनाइट था, बट इसमें लिमिटेड सेट दे रखा है 1 से लेकर 6 तक। और आपका जो ये नंबर होगा ये डिवाइड किससे होगा, इससे, यानी कि ये नंबर इसको डिवाइड करना चाहिए, x जो है y को डिवाइड करेगा, यानी y जो है x से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके का एक रिलेशन बना लो, ये किसमें सेट में, इसे आप एक काम करो रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दो, पढ़ा है रोस्टर फॉर्म, तो चेक कर दो क्या 1 2 से डिवाइड होगा, मतलब 1 जो है 2 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, 1 तो हर किसी को डिवाइड करता है, करता नहीं करता, यानी कि कही जाए तो 1 1 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा और रिजल्ट बनाएगा, 1 2 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, रिजल्ट कितना आएगा, मतलब कि 2 1 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, रिजल्ट कितना आएगा 2 आएगा। और 1 3 को भी करेगा, यानी कि 1 सबको करता है, और 1 किसको 4 को भी करेगा, 1 किसको करेगा 5 को भी, 1 6 को भी करेगा, 1 6 तक है ना, 6 तक। अच्छा अब 1 का खत्म हुआ, अब 2 को देखो, क्या 2 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, 2 3 को डिवाइड करेगा नहीं, 4 को यस, 5 को नहीं, 6 को यस, और 2 का नंबर खत्म, 3 को देखो, क्या 3 3 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा भैया जी। अच्छा 3 4 को नो, 6 को यस, 5 को नो, 6 को यस, यानी कि ये इसको डिवाइड करेगा। आगे देखो, अब आगे देखते हैं, तो अब ये हो गया मेरा, अब मैंने 4 की 3 का निकल कर दिया, 4 को देखो, 4 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 4 5 से डिवाइड होगा नहीं, 4 6 से डिवाइड होगा नहीं, यानी कि बस यही हो गया इसका, ठीक है। अच्छा 4 का नंबर खत्म, 5 को देखो, 5 5 से डिवाइड होगा, क्या 5 6 से डिवाइड हो सकता है नहीं, तो 5 5 से, ऐसे ही 6 6 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो चेक कर लो, ये आपका क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म बन गया। तो ये तो बहुत सारे चेक करना, कैसे आपको जितने भी नंबर देखे हैं सबका क्या देखना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए खुद से रिलेशन होना चाहिए, क्या 1 का 1 से बिल्कुल है, 2 का 2 से, ये भी 3 का 3 से बिल्कुल, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से। तो ये तो मेरा ऐसे पता चल गया ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक देख लो, यानी आप तो चेक कर सकते हो, तो आपके ऊपर छोड़ दूं, ये 2025 का है यूपी बोर्ड का क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट का था, तो आप इसे चेक कर लेना, ठीक है। क्या पता यही उठा के रखते हैं बोर्ड वाले, यूपी बोर्ड वाले बहुत कॉपी करते हैं भाई, यानी कि हर साल का मैंने ट्रेंड देखा है, लिमिटेड क्वेश्चन है वही बार बार रिपीट कर देते हैं और वही आ जाते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ समय होगा, रेफर करते हैं सारा, जैसे कि इफ ए 1 2 3
एंड बी 5 6। आपसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। तो आप बताओगे इसका क्या है आंसर, खुद बताओ कमेंट में। अच्छा, इसका अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर लिख के जाना। मैं भी देखना चाहता हूँ कौन कौन बच्चे हैं जो कि मेरी लेक्चर को देखकर कुछ सीख रहे हैं, ठीक है ना। बस मेरा यही है, कमेंट में लिख के जाना। तो देखो मैं कराता हूँ। अच्छा, छोड़ दूंगा कमेंट में, ये बताओ, छोड़ दे, कराए नहीं, क्या कहते हो, छोड़ दूं? क्योंकि देखो मैंने इसका कंसेप्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट में पहले करा दिया, मतलब पार्ट नंबर 1 में करा दिया था पहले। क्या था, मतलब पहले पेज पे था शायद, पहले पेज पे था, दूसरे पेज पे था, ठीक है। तो तीसरे या दूसरे पेज पे होगा। तो मैंने बता रखा है इसका कौन सा था, 2 की पावर na इंटू nb। तो समझ गए होंगे आप, है नहीं? तो कर लोगे, ये आपका क्या है, कमेंट में लिखना भाई से, कमेंट में लिखना, ठीक है ना। और मैं जरूर देखूंगा बिल्कुल। और जो भी बच्चे लिखते हैं सर थैंक यू, और जो भी आप लिखते हो बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब ऐसा लगता है कि इन बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूँ, कुछ भी। बहुत अच्छा लगता है, ऐसे आप मुझे सपोर्ट करते रहो और मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छी, जिससे कि आपको बहुत ही बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में इसे कर लेना। अब इसे रफ करता हूँ। अब देखो, अब क्वेश्चन जो है 2 या 5 नंबर के स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास क्वेश्चन ये है 5 या 6 क्वेश्चन होंगे, तो इन्हें भी कर लेते हैं लगे आप। तो यहाँ पर चल गए तुम्हारे शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। एक्स की जो वैल्यू आप इसमें रखोगे वो 4 से छोटी रखोगे, यानी कि 1 रखो। अच्छा, नेचुरल नंबर है यानी 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 रख सकते हो सिर्फ, है नहीं। तो रिलेशन भी इसका क्या होगा, छोटा होगा, समझ गए ना। तो रिलेशन बनाओ, रोस्टर फॉर्म में चेंज करो, जैसे मैं इसे करूंगा। अच्छा, ये समझ लिया तो ये भी हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो चेक देखो करते हैं। पहले मुझे क्या करना होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, यहाँ पे बता दो, जितने भी शॉर्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें मुझे ये तीनों ही चेक करने हैं, ठीक है ना। ये तीनों चेक करने हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और इसी आधारित ही हमारे क्वेश्चन आते हैं इसी पर बेस्ड, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन पर। तो देखते हैं जरा। अच्छा, एक काम करता हूँ, ये इक्वेशन रख के पहले से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं y बराबर ले लेता हूँ। क्या मैं y बराबर ऐसे लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते थोड़ा, यहाँ पर, यानी कैसे, अगर y बराबर -1, इस पार्ट को उधर ले जाओ, जो कि कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है नहीं। अच्छा, y निकालना है तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो यहाँ से क्या है, y बराबर 3x। आपका ये जो फंक्शन था इस चीज में चेंज हो चुका है नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने क्या करा, या तो आप मैपिंग से कर सकते हो, मैपिंग से रिप्रेजेंट करने का तरीका रोस्टर, सेट बिल्डर और मैपिंग, ठीक है, 3 तरीके थे। तो आप इसे मैपिंग से भी कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करो, इसमें वैल्यू रख रख के रोस्टर फॉर्म बना लो। तो देखो जरा, पहले मैं इससे बता देता हूं आपको, मैपिंग से पढ़ा नहीं है ना, तो पढ़ लेते हैं। अच्छा, आपको क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है कितना, ये एक क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर दे रखा है, यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में आपको क्या जा रहा है, एक रिलेशन जा रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा, तो देखो जरा क्या दे रखा है, यहाँ पर जो x है क्या होता है, डोमेन होता है, इधर के जितने भी एलिमेंट होते हैं, बढ़ाया रेंज, डोमेन और कोडोमेन, इधर के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होता है, डोमेन होते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रांत। तो डोमेन तो x है, यानी कि मेरे जो इनपुट है, और इनपुट क्या होता है, पहले x की वैल्यू रखते हैं, जब y की रिजल्ट निकलता है, तो यानी कि ये इनपुट, इसलिए मैंने x इधर रखा, और x को ही डोमेन कहते हैं। अच्छा, y जो है, y आउटपुट होता है, यानी क्या होता है, ये मेरा क्या हो गया, कोडोमेन हो गया, ठीक है ना। कोडोमेन रेंज अगर इसके बराबर है, ये रेंज हो जाएगी, जो पढ़ाया था सब है। अच्छा, इसमें जब x की वैल्यू ये है तो y बराबर, अच्छा x बराबर कुछ है नहीं है, y बराबर है, y बराबर है तो यहाँ पे लिख लो, ठीक है। x का मान यहाँ पे रखो, जब आप x का मान यहाँ रखोगे, यानी कि x का मान रख रहे हो, यानी x, अगर आप यहाँ पर इसका रिजल्ट निकालना चाहते हो, यानी कि आप इसका रिजल्ट यहाँ लिखना चाहते हो, तो x आपको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 1 है। जब x की वैल्यू 1 है, अगर आप इसमें लिखोगे तो x में सेटिस्फाई होगा, तो रिजल्ट कितना आएगा, 3 1 जा 3। अब यहाँ पर 2 रखो, है नहीं, तो कितना है, 3 2 जा 6, यहाँ रखो 3 3 3 जा 9, 4 रखो जरा, 4 3 जा 12,
5 रखो जरा, 5 5 3 जा 15, यहां तक ठीक है। अब मुझे बताओ सेट तो मेरा 14 तक, मतलब मेरे जो सेट था 14 तक था, बट भैया आपने तो 15 मिला दिया, ये आप क्या कर रहे हो? तो मुझे ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा क्योंकि 15 तक ही सेट दे रखा है, 14 तक, तो 15 कहां से आ रहा है, ठीक है ना, समझ गऊंगा। तो क्या करता हूँ, इसे मैंने हटा दिया, तो आपका इतना सही क्या है, एक रिलेशन बन गया। तो इसे मैं रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ, मैपिंग दे रखी है, रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लो, तो इसे ऐसे बना लो 1,3, 1 का 3 से रिलेशन, और 2 का 6 से रिलेशन, और 3 का 9 से रिलेशन, और क्या लिखेंगे इसका 4 का 12 से रिलेशन। कोई दिक्कत? हाँ, ऐसा बना दिया, ये कर दिया। अब इसमें चेक करना है क्या, बहुत आसान, रिफ्लेक्सिव चेक कर लो। ये तो फर्स्ट जो क्वेश्चन कराया था 4 दी थी उसी की तरह ही है। अच्छा, इसमें क्या देखना होता है, रिफ्लेक्सिव में जितने भी आपके एलिमेंट रखे हैं एक दूसरे के खुद से रिलेशन वो होने चाहिए एक दूसरे का, 1 का 1 से, 2 का 2 से, जो भी है। या 1 का 1 से है नहीं, 2 का 2 से, ये भी नहीं है, अरे एक भी नहीं है। अगर एक भी नहीं है तो क्या, ना ये है और ना ही ये है, और ऐसे करके आप एसेट्रा भी लिख सकते हो, बहुत सारे, कुछ है नहीं है इसके अंदर। यानी कि आप क्या कहो, अतः ये एक क्या है, सतुल्य नहीं है, लेकिन इट इज नॉट, इट मतलब कि इट इज अ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब क्या चेक करना आपको, आप इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करा, अब सिमेट्रिक चेक कर लो। सिमेट्रिक क्या करना पड़ता है, अगर 1,3 है ना, 1,3, तो 3,1 भी होना चाहिए, क्या 3,1 है, नहीं है, तो आप यहां लिखो क्या 1,3 अगर आपका आर में है तो 3,1 भी आर में होना चाहिए, जो कि तुम्हारा वो नहीं है, नहीं है तो ये भी नहीं है, यानी कि इट इज नॉट अ सिमेट्रिक, ये एक सिमेट्रिक नहीं है, अतः ये सममित नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव क्या, अगर 1,3 आपका आर में है और 3 से स्टार्ट होने वाला 3,9 अगर आपका आर में है, ठीक है, 1,3 आर में है और 3,9 आर में, तो 1,3 आर में होना चाहिए ना, 1,9 आर में होना चाहिए, क्या 1,9 आर में है, नहीं है, तो ये क्या है, ये तो मेरा ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये तो तीनों ही नहीं है, तो तीनों नहीं है, तो देख लो आपके सामने चलते, नहीं रिफ्लेक्सिव है, नहीं सिमेट्रिक है, नहीं ट्रांजिटिव है, तो ये तीनों नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप इसमें देखो, इस क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जब आप इसकी वैल्यू इसमें रखोगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा। अच्छा, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसे ना करके मैपिंग ना करके डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, आपने ये बनाया, आप इसमें क्या रखो, एक 1 रखो तो क्या मिलेगा, जब आपने 1 रखा तो क्या मिला, जब 1 रखा तो क्या मिला, 3 मिला ना, 3 रख लो इसके बगल में, 2 रखा तो क्या मिला, 6 मिला, इसके बगल में रख लो, 3 रखा क्या मिला, 9 मिला, इसके बगल में रख लो, 4 मिला, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, इसके बगल में रख लो, बस ऐसे बना लो, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा है। कुछ बच्चे इच्छी सेट से होते हैं, कुछ डायरेक्ट कर देते हैं, तो आपकी इच्छा है जैसे आप करना चाहो। ये देखो, इसमें पहली सी लिमिट लगा दी, इसमें बेशक सेट इसने इनफिनाइट दे रखा, पर इसने एक कंडीशन कह के इसे फाइनाइट बना, इनफाइनाइट बना, वो फाइनाइट बना दिया, यानी कि इसे रोक दिया है, ठीक है ना। कैसे, इसने कहा एक्स का जो मान है ना, आप 1 से छोटा ही रखो, यानी 1 2 3, यानी कि इसमें 1 2 3 रख सकते हो, 4 रख ही नहीं सकते, क्योंकि इसने बोला है एक्स का मान 4 से छोटा है, तो 4 नहीं रख सकते, बस इतना सा सेट रह जाएगा। बट इसके एलिमेंट चेंज लेंगे, जब आप 1 रखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, जब आप 1 मतलब इस तरीके से इसे बता रहा हूँ कैसे होगा, जब आप इसमें 1 रखोगे तो रिजल्ट कितना आएगा आपका यहाँ पर, तो कितना आएगा यहाँ से, यहाँ पर आएगा तुम्हारा 6, यहाँ पर क्या रखोगे, यहाँ पर 2 रखोगे तो कितना आएगा 7, 3 रखोगे तो 8 आएगा, 9 रखोगे तो 4 रखोगे तो कितना आएगा 9, बट 4 तो रख ही नहीं सकते क्योंकि 4 से छोटा होना चाहिए, 3 रखो बस, ठीक है। तो इसका रोस्टर फॉर्म बनाओ, चेक कर लो, बहुत आसान है, तो हो गया होगा, ठीक है ना। तो इसे रफ करता हूं मैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तीनों ही सीबीएसई बोर्ड में आते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये वाले तीनों क्वेश्चंस, और ये दोनों मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, और मैं इसे खुद करूंगा, ठीक है ना। तो जैसे ये हुआ ऐसे ही दोनों होंगे, इस भरोसे से मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन नोट करा देता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर जो अभी कराया था ना उसकी तरह है, वो भी कर लेना होमवर्क के लिए आपके लिए। तो क्वेश्चन है तुम्हारा कौन सा, ये तुम्हारा r इज टू एक्स वाई और x
अच्छा ये दे दिया मैंने, दे दिया ये वाला रह रहा था बस। कौन सा? अगर आपको सेट 1 से लेकर 1 से लेकर 6 तक दे रखा है और आपको आर बोला है कि आपका क्या होना चाहिए, ए कमा बी, बी इक्वल्स टू ए प्लस 1, है नहीं, ये होना चाहिए। और आपको चेक करना है क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है, ठीक है ना। ये सेट दे रखा है, ये आपको दे रखा है, इसमें ए की वैल्यू रखो। जब ए रखोगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा 2, तो a, 2। जब 2 रखोगे तो कितना मिलेगा, 2 रखोगे 3 मिलेगा, 3 रखोगे तो 4 मिलेगा, तो 5 रखोगे तो 6 मिलेगा। ऐसा आपका रोस्टर फॉर्म बन जाएगा, चेक कर लेना, बहुत आसान है, ठीक है। तो इसे करते हैं जरा, देखो इसने क्या बोला है, प्रूफ दैट आर देन सेट इज अ रियल नंबर। जो सेट दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है, सेट जो दे रखा है मुझे वो क्या दे रखा है, रियल नंबर है। रियल नंबर बहुत सारी संख्या थे, ठीक है। तो इसने बोला आर जो है रिप्रेजेंटेड है, मतलब रिलेशन है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट है, जो ए होना चाहिए वो बी का स्क्वायर है और इससे छोटा है, इससे बड़ा, मतलब कि जिसमें ए है वो इसके बराबर है, छोटा है किसके, बी स्क्वायर से, ठीक है। और इसने पहले ही में से कह दिया है नॉट अ रिलेशन, नॉट अ रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट अ ट्रांजिटिव, ये तीनों में से कुछ नहीं है। अच्छा एक चीज बता दूं मैं आपको, अच्छा वही वाली बात है यार कि कौन सी, अगर कोई चीज किसी को मना कर रहे हैं तो एग्जांपल दिखाना पड़ेगा, है नहीं। अगर मैं उस इंसान को गलत बोल रहा हूं तो मुझे उसका एग्जांपल यानी कि उसका प्रूफ होना चाहिए मेरे पास, तो एग्जांपल दिखाना पड़ेगा। अगर आप इसे गलत कह रहे हो तो एग्जांपल देखो। अगर किसी क्वेश्चन को आपको बोला गया इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आप इसे बाय लैंग्वेज भी लिख सकते हो, ए कॉमा बी करके जो भी है। अगर आपको कोई चीज मना करनी है, जैसे पॉइंट लिख लो, यहाँ पे एक पॉइंट है बहुत बढ़िया ये वाला, तो लिख लो अगर कोई मना में मना करे तो बाय एग्जाम्पल करो, ठीक है ना, बाय एग्जाम्पल करो, ठीक है। और एक बात और लिख लो इसका, मतलब कि अगर कोई हाँ कहे, यानी कि वो कह दे इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है, यानी हाँ कहे, अगर कोई हाँ करे, अगर कोई हाँ करे तो बाय लैंग्वेज, जो भी है लैंग्वेज से करो, ठीक है ना। अगर आपको कोई चीज मना कर रही है तो बाय एग्जांपल दिखाना पड़ेगा, यानी बाय एग्जांपल से करना पड़ेगा। कोई चीज हाँ कर रहे हैं तो बाय लैंग्वेज ए बी करके जो भी है कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में सभी को मना कर रहा है, यानी कि सभी का एग्जांपल निकालना है, याद रखना, तो एग्जांपल से बता सकते हैं। तो मैंने एक काम करा, रियल नंबर है, सेट में रियल नंबर दे रखा है, तो सेट को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कोई ए नाम का होगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला रिफ्लेक्स चेक करना है, रिफ्लेक्स चेक करने कुछ से कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो मैंने देखा इसमें से कोई सा भी एलिमेंट ले लो आप, आपकी मर्जी है, रिलेशन नंबर है, रियल नंबर के लिए आप एक काम करो, इसमें 1,2 ले लो, यानी 1,2 किससे बिलोंग करेगा, एक सेट ए से करेगा। सेट ए क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको इस चीज में वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर 1,2 अगर आपका आर में है, यानी 1,2 अगर आपका आर में है तो ये चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस चीज को देखते हैं, 1,2 क्या है तुम्हारा, मतलब ए भी है बी भी है, समझ गए ना, तो सेम है बस। तो ये इक्वल ये वाला पार्ट, ठीक है। तो देखो जरा, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि 1,2 और 1,4 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको स्क्वायर करो तो रिजल्ट ही आएगा। अच्छा आप देखो, क्या इसमें दो कंडीशन है क्या, या तो इसके बराबर होगा, या तो 1,2 1,4 के बराबर होना चाहिए, जो कि है नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, तो एक चीज तो फेल कर गई। अच्छा एक भी चीज ट्रू करती है तो ये चीज भी ट्रू होती है, बताई थी ना। ये तो इसे मना कर रही है, इस बराबर नहीं है। क्या 1,2 1,4 से छोटा है, बताओ, क्या 1,2 1,4 से छोटा है, तो ये तो छोटा ही नहीं है, तो बड़ा है इससे, तो ये बात भी गलत है और ये बात भी गलत है। तो ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, गलत होगी। तो ये मेरा क्या है, ये है ना डिबेट में, ये जो है मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है ना, लिख लेना इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, यानी कि अतः एक सतुल्य नहीं है। अब देखो सिमेट्रिक चेक करो, सिमेट्रिक चेक कैसे करोगे,
सिमेट्री चेक करो। आप कोई सा एग्जांपल ले लो, जैसे कि ले लो आप कितना 2,5 ले लो। 2,5 आपको सोचना पड़ेगा नहीं, तो ऐसे ही ले सकते हैं आप। तो 2,5 सेट ए से आ रहा है, ठीक है। तो 2,5 लेके देखते हैं। तो इसमें यहाँ पर लाइन करते हैं, ट्रांजिटिव चेक करूंगा। तो 2,5 चेक करने के लिए पहले 2,5 क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, है नहीं, होना चाहिए। तो पहले देखो जरा, जब ये एग्जांपल लिया मैंने, तो 2,5 ये होना चाहिए। क्या इससे बड़ा है, बिल्कुल भैया ये इसके बराबर नहीं है, बट 2 से बड़ा 25 होता है नहीं। तो एक चीज ट्रू कर रही है, अगर एक चीज ट्रू कर रही है तो यहां तक का भी तो ठीक है, ठीक है। अब इसका उल्टा देखना जरा, उल्टा क्या होता है, यानी कि 5,2 होना चाहिए। अगर 2,5 है तो 5,2 होना चाहिए। जब तो सिमेट्रिक बोलोगे तो चेक करो इसी रिजल्ट से, यानी कि 5, अब इसकी जगह एक ही जगह 5 रखो पहले, या 2 था तो 2 रखा, या 5 है तो 5 रखो। अच्छा 2 का स्क्वायर, फिर से देखो 5 का 5, 2 का स्क्वायर करना 4। अब यहां बताओ क्या ये इसके बराबर है, बराबर नहीं है। क्या 5 2 4 से छोटा है, क्या 5 4 से छोटा है, ये भी नहीं है। यानी दोनों चीज मना कर रही है, और जब दोनों चीज मना करती हैं तो ये क्या है, ये भी मना होता है। तो ये क्या है मेरा सिमेट्रिक तो नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए करना पड़ेगा, कोई एग्जांपल ले लो अपने उससे। तो एग्जांपल है आपका कितना 2 माइनस, मतलब कि एक काम करो आप जो है ना, एक तो ले लो यहां से, मतलब पहले लेता हूं, यानी कि 2, -2 और -1 किससे बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट ए से कर रहे हैं, जैसे ये सब करे मेरे, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, यहां से ट्रांजिटिव स्टार्ट है, तो सेट ए से आ रहे हैं, तो पहले इन दोनों देखूंगा, फिर इसको इससे देख लूंगा, ठीक है ना, फिर इसको इससे। तो पहले 2, -1 आपका अगर आर में है वो -2, अगर 2, -2 आर में है, ठीक है। तो क्या देखना पड़ता है मुझे कि आप इसमें वैल्यू रखो, यानी कि ये चीज, ठीक है। तो इस सॉल्व करो, 4 आ गया, ठीक है ना। -2 का -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो क्या इसके बराबर है, नहीं, इसके 2 इस 4 के बराबर थोड़ी है, बट जो 4 है वो 2 से बड़ा है। 4 क्या 2 से बड़ा है, तो ये चीज तो ट्रू है। अगर एक भी चीज ट्रू होती है तो ये तो बात ठीक हो जाएगी, यानी कि इसका एक पार्ट तो मेरा क्लियर हो गया। अब इसका देखो 2 से स्टार्ट होने वाला, -2 से स्टार्ट -2, और रिजल्ट तीसरा कौन सा है -1, ये भी होना चाहिए इसके लिए। तो इस चेक करो, अगर -2, -1 है तो क्या चेक करूंगा, -2 पहले आनी चाहिए, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर चलेगा। जितने भी मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, नंबर्स लिख रहा हूँ, वो उसमें सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये रिलेशन है तो ऐसा बनाओ इसका रूप, ठीक है ना। तो इसका करो, इसका करोगे तो 1 आएगा भैया। क्या एक बताओ, ये इसके बराबर है, नहीं है। क्या -2 1 से छोटा होता है, -2 1 से छोटा होता है। तो एक बात तो ट्रू है, अगर एक भी बात ट्रू है तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है अभी तक तो। अच्छा इसका इससे रिलेशन होना चाहिए, अगर इसका इससे रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है, तो इसका इससे रिलेशन होना चाहिए। अगर हो गया तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो चेक कर लेते हैं, 2, -1 आर में होना चाहिए। तो चेक करो 2, -1 के लिए, यानी कि 2 का इससे -1 का होल स्क्वायर, वैल्यू रखो उसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये चीज। अब मुझे बताओ ये हो गया ना मेरा। अब देखो मैंने क्या बोला आपसे, अगर 2, -2 आर में है और -2, -1 आर में है, तो 2, 1 आर में होना चाहिए, तो आप ट्रांजिटिव बोलोगे। क्या ये इस रिजल्ट से ये चीज सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कि 2 1 के बराबर है, नहीं। क्या आपका 2 1 से छोटा होता है, या 2 1 से छोटा होता है, ये भी नहीं है। ना ही ये इसके बराबर है, ना ही 2 1 से छोटा होता है। तो दोनों बात तो गलत है। जब भी दोनों बात गलत होती है तो ये चीज क्या होती है, गलत होती है। एक भी चीज गलत तो सब गलत। जैसे यहाँ पर 2 चीज गलत कर रही थी, यहाँ पर भी तो दोनों चीज गलत कर रही थी बराबर। यहाँ देखो बराबर इससे छोटा तो है नहीं 1/2, 1/4 से 1/2 छोटा नहीं होता, ना इसके बराबर होता। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो देखो इसमें साफ मैंने प्रूफ भी कर दिया, प्रूफ फंक्शन मतलब जो रिलेशन है प्रूफ करना था। तो देखो नॉट अ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। नॉट अ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है, और नॉट अ ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये मुझे प्रूफ करना था। ऐसे आप इसमें भी कर लेना, ठीक है ना। देखो मैं यहीं से बता दूं, अगर a, a चेक करोगे तो a के बराबर तो है नहीं, तो यानी कि क्या है, रिफ्लेक्सिव है। और a, b अगर आपका मतलब कि 1, 2 अगर है, 1 2 से बड़ा होता है, क्या 2 1 से बड़ा होता है, वो तो होता नहीं है। तो ये भी मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ऐसा आप चेक कर सकते हो ऐसे एग्जांपलों से, ठीक है। तो आगे बढ़ते, और जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं होमवर्क के लिए, मैं सब चीज नहीं करा सकता। कुछ मैं
अलग से दे रहा हूँ क्वेश्चन करने के घर पे। अगर आप इतना भी कर लोगे, रियल बता रहा हूँ, आपका यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में आने वाले यही क्वेश्चन है और इन्हें अच्छे से कर लोगे, बार बार नहीं रिपीट करो, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका जो है तुम्हारा कितना 90.8 काम आपका यहीं से हो गया, रियली बता रहा हूँ, और एग्जाम ही चलेंगे जरूर। ठीक है, तो मिटोए यार, मैं यही कह रहा था कि टाइम बहुत हो चुका है। अच्छा, आपने ये सब समझा, अच्छे समझ में आया? पहले बताओ, अगर अच्छे समझ में आया तो बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कि तुम्हारे सामने लाए गए। अच्छा, और टाइम देख लेता हूँ यार, टाइम कितना हो गया, नींद आ रही है, टाइम हो चुका है भाई, 3 बजने वाले हैं, सुबह के 3। तो एक काम करते हैं, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और ये आज मैंने क्या करा दिए, इसके जितने भी 1 से लेकर 10 तक एमसीक्यूज करा दिए। एमसीक्यूज में भी हमारे 2 नंबर 3-3 नंबर के क्वेश्चंस भी थे, और अलग से 2-3 नंबर के क्वेश्चन भी करा दिए, 2 क्वेश्चन करा दिए। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दिए, ठीक है ना, उन्हें बैठ के करना। और आने वाली वीडियो टाइप्स ऑफ रिलेशंस के लॉन्ग क्वेश्चन पर होगी, उसे जरूर देखना, आने वाली जो वीडियो होगी, ठीक है। तो बस वो लास्ट वीडियो रहेगी टाइप्स ऑफ रिलेशन में, फिर हम फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन का इंट्रोडक्शन और फंक्शंस के क्वेश्चंस मैं एक ही क्लास में कवर कर दूंगा। और वो क्लास होने वाली है हमारी 2, मतलब कि डेढ़ घंटे के आसपास की क्लास होगी। बस उतना देख लेना, फिर हमारा रिलेशन फंक्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जो है मैट्रिक्स, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आगे जो भी होगा उसके अनुसार करेंगे, ठीक है ना। इसमें टाइम इसलिए लग रहा है भाई कि एक तो मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाह रहा, बिकॉज कि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग करने से दिक्कत, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ बच्चे होते हैं यार, देखते हैं बड़ी बड़ी क्लासें हैं यार, हमें कौन देख रहा है। तो एक तो लिमिटेड रखी गई है, जिससे कि आप कम, मतलब कि 1 घंटा यहाँ पर दे, 1 घंटा और सब्जेक्ट को भी दे पाए। तो ऐसे ही ये चैप्टर बहुत लॉन्ग है, इसलिए मैंने जो है इसे 1-1 घंटे की क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है ना। तो आपका जो है इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा लॉन्ग में टाइप्स ऑफ रिलेशन का, फिर उसके बाद जो फंक्शन का, वो फंक्शन का लेक्चर अलग आएगा। फिर उसके बाद हमारा मतलब कि वो एंड होगा, जो फंक्शन का चैप्टर आएगा वो लेक्चर आएगा, तो वो हमारा रिलेशन फंक्शन पूरा एंड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जो है आगे जो भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को आज अच्छा लगा होगा, और इसमें मेहनत लगती है दोस्त। लाइक और कमेंट कर देना, और जितने भी आपके दोस्त हैं उसमें शेयर कर देना, और जो भी आप मेरे से कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिख के जाना। और आपको कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि भैया आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हो, आप बार बार ये कहते हो, मतलब जो भी आपको लगे कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गलत हैं, तो आप मुझे बताना, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपने दिन पे दिन अपने आप को बेस्ट बनाऊँ, और बनाऊंगा कैसे, आप मेरे पे बताने की भैया आप ये ढंग से नहीं बताते, ये ढंग से नहीं, जो भी है ना, मतलब अगर अच्छा पढ़ाता हूँ तो कमेंट अच्छा भी बोल देना, और कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे, ठीक है, मैं उस पर काम करूंगा। अभी तो हम लर्नर है, मैं सीखना चाहूंगा बहुत कुछ, ठीक है। जय हिंद और जय भारत।